हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डीमन गॉड। तो इस सीरीज की स्टार्टिंग होती है, हमें ईस्ट एरिया का सीन दिखाई देता है वुजाओ का, जो कि जाओ डायनेस्टी का एक पार्ट है। वहाँ पे हमें मिरर लेक रेजिडेंट के सामने का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक लड़की बोल रही होती है, हेलो, क्या तुम्हें पता है यंग मास्टर मैंग चुआन कहाँ पे गए हैं? एक लड़का बोलता है कि सीनियर मैंग, क्या वो अभी भी बाहर नहीं आए हैं? लड़की हैरानी से बोलती है, क्या वो अभी भी बाहर नहीं आए हैं? सुन के बाकी सभी हैरान होते, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बोल रहे होते, प्लीज हमारा जो सीनियर मैंग है वो ऑलरेडी माउंटेन वाटर पैगोडा में एंटर कर चुके हैं। वो हम सभी से यंग हैं, पर फिर भी वो टॉप 22 में आते हैं रैंक में मिरर लेक रेजिडेंस की। एक और इंसान बोल रहा होता है कि वो ईस्ट साइड मैंग फैमिली का एक पार्ट है, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। एक और बोल रहा होता है कि सीनियर मैंग कुछ ज्यादा नाइस पर्सन है, उनके सामने बाकी कोई भी सीनियर्स अच्छे नहीं है। एक और बोल रहा होता है, जो फीमेल सर्वेंट है यून फैमिली की, वो भी यहाँ पे सीनियर मैंग के लिए आई हुई है। एक और बोल रहा होता है कि मुझे कुछ ज्यादा ही जेलसी फील होती है सीनियर मैंग से, क्योंकि उनकी एंगेजमेंट यून फैमिली की मिस के साथ हो गई है। मैं भी एंगेज होना चाहता हूँ। ऐसे वो आपस में बात करते रह रहे होते हैं कि सिर्फ सीनियर मैंग ही हैं जो हमें सिखाते हैं। मैंने भी सुना कि यून फैमिली की जो मिस है वो कुछ ज्यादा बिगड़ी हुई बच्ची है। मैं भी यही सोचता हूँ कि जो मिस कीयू है वो अच्छी है। एक और बोल रहा होता है, क्या तुम मरना चाहते हो? ऐसे बातें मत करो बेमतलब की। तभी एक इंसान वहाँ पे आ रहा होता है और बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो? तो एक लड़का बोलता है कि ये तो सीनियर मैंग है। दूसरा बोलता है कि कुछ भी नहीं, वो भी ग्रेट करते हैं उसे। हमें एक इंसान दिखा देता है, बाकी सभी उसे ग्रेट करने लग पड़ते हैं। तो वो छोटी लड़की होती है, वो बोलती है मिस्टर। वो इंसान बोलता है कि लूजू, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? पहले हम बताया जाता है वो पर्सन मैंग चुआन है। लूजू बोलती है कि हमारी मिस ने तुम्हें इन्वाइट किया है ईस्ट माउंटेन में। मैंग चुआन बोलता है, ईस्ट माउंटेन में? जो ट्रिप है ईस्ट माउंटेन की वो तो कुछ ज्यादा ही मतलब लंबी है, दूर है वो। हमें वहाँ पे एक रात के लिए रुकना पड़ेगा, फिर अगली सुबह जाना पड़ेगा वहाँ से, अगर हम जाना चाहें तो। लूजू बोलती है तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारी यून फैमिली का वहाँ पे एक है जगह रुकने के लिए, तो तुम एक रात के लिए रुक सकते हो। मैंग चुआन बोलता है, मैं ये नहीं बोलना चाहता था, मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। जो जेड सन पैलेस की डीमन स्लेइंग बैंक्वेट है वो एक मंथ टाइम में रखा गया है। मुझे अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करना है, इसलिए मैं उसके पास नहीं आ सकता हूँ। तुम्हें वापस जाना और बताना है क्विंग पिंग को कि वो भी थोड़ा टाइम स्पेंड करे कल्टीवेशन में। लूजू ऐसे बोल रही थी, क्या मिस्टर वेट करो, हमारी मिस कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। क्या ये इंपॉर्टेंट क्यों कल्टीवेट करना है? मैंग चुआन नहीं सुनता और वहां से चल पड़ता है। फिर हमें मिरर लेक की वेस्ट साइड का सीन दिखाता है, मैंग की रेजिडेंस का। मैंग चुआन वहां पहुंच जाता है और बोलता है मैं वापस आ गया हूँ। तभी एक गार्ड बोलता है कि यंग मास्टर। मैंग चुआन बोलता है, क्या मेरे फादर अंदर है? तभी एक सर्वेंट बोलता है कि अभी अभी यही थे, पर मेन फैमिली से किसी ने एक इंसान को यहाँ पे भेजा था, तो मास्टर को जाना पड़ा वापस। मैंग चुआन बोलता है कि कीयू कहाँ पे है? तभी एक और सर्वेंट बोलता है कि यंग मास्टर, जो मिस कीयू है वो ट्रेनिंग स्क्वायर में है। मैंग चुआन बोलता है ठीक है। हमें मैंग रेजिडेंस के ट्रेनिंग स्क्वायर का सीन दिखाया था। मैंग चुआन वहाँ पे पहुंच जाता है और आगे तब देख रहा होता है, वहाँ पे काफी ज्यादा एरोज को शूट कर रहा होता है। हमें एक लड़की दिखाई दे रही होती है जो की बो को यूज कर रही होती है। वो सभी एरोज होते हैं वो मिडिल लोकेशन में शूट होते हैं और एक के ऊपर एक लगते हैं और एक दूसरे को काट रहे होते हैं। मैंग चुआन बोलता है, तुम्हारे जो आर्चरी स्किल्स है वो कुछ ज्यादा ग्रेट है। वो लड़की नोटिस कर लेती है, बोलती है कि मैंग तुम वापस आ गए हो। मैंग चुआन बोल रहा होता है कि मुझे अभी भी नहीं पता लगा, क्या तुम इनविंसिबल आर्चर हो? तुम कैसे हमेशा एक ही जगह पे शूट कर सकते हो? की बोल रही होती है कि रुक जाओ, तुम मेरे को कुछ ज्यादा खुशी दे रहे हो, मतलब खुश कर रहे हो। अगर तुम्हारे लिए मैं वेट नहीं कर रही होती तो मैं कब की आर्चरी हॉल में प्रैक्टिस कर रही होती अपनी आर्चरी स्किल्स को। यहाँ पे अब कोई भी मतलब नहीं है इन टारगेट्स को शूट करने का। मेरे साथ चलो, मेरे टारगेट बनो। मैंग चुआन बोलता, क्या? ठीक है, मैं तुम्हारा टारगेट बनता हूँ। की बोल रही होती है कि वेट, मैं अपने एरोज को चेंज करती हूँ, मैं उन एरोज को चूज करती हूँ जिनकी कोई टिप नहीं है। मैंग चुआन बोल रहा होता है कि तुम्हें फोकस करना पड़ेगा, इस टाइम मैं तुम्हारे 7 स्टार कंटिन्यूस फायर को तोड़ दूंगा। की बोल रही होती है कि मैंग तुम्हें फोकस करना है, वरना तुम्हारे शरीर में काफी ज्यादा चोटें लग जाएंगी। ध्यान दो, वो काफी ज्यादा एरोज को शूट कर रही होती है। मैंग अपनी स्वॉर्ड से कट कर रहा होता है सभी एरोज को। की बोल रही होती है कि मैंग, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जो स्वॉर्ड स्किल्स हैं वो अच्छी हो गई हैं। ऐसा लग रहा है मुझे अपनी 7 स्टार कंटिन्यूस एरोज को एक्टिवेट करना पड़ेगा। वो ऐसे अपनी किसी स्किल को यूज करती है और एक एरो जिगजैग मोशन में मूव कर रहा होता है मैंग की तरफ। मैंग सोच रहा होता है ये आ रहा है। मैंग अपने स्वॉर्ड से काटने की कोशिश कर रहा होता है, काफी ज्यादा एरोज आ रहे होते हैं और मैंग पूरी कोशिश कर रहा होता है रोकने की। तभी एक आखिरी एरो को वो मिस कर देता है। वो जो एरो होता है वो उसकी तरफ आ रहा होता है, वो मैंग की चेस्ट में लगता है। मैंग ऐसे मतलब दर्द में होता है थोड़ी सी और नीचे बैठा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं अभी भी इसे ब्लॉक नहीं कर पाया। जो मैंने 5 ग्रेट किलिंग टेक्निक को मास्टर किया है उनमें से तुम 4 को ब्लॉक कर सकते। की बोल रही होती है कि तुम ब्लॉक कर सकते हो मेरी इस टेक्निक को, मतलब पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हो, पर फिर भी जो ट्रेनिंग रेजिडेंस है वहाँ पे जो जीशू रेलम के हैं वो भी मेरे 3 इल्यूजन एरोस को ब्लॉक नहीं कर पाते हैं, पर तुम उन्हें ब्लॉक कर सकते हो। मैंग बोलता है कि यंग एज से ही मैं तुम्हारे एरोस को ब्लॉक कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं स्ट्रॉन्ग होगा उन लोगों से जो कि ट्रेनिंग रेजिडेंस में है। की बोलता है, मैंग तुमने नहीं सुना, सेम रेलम के भी क्यों ना हो, कोई भी ऑफेंसिव फायर को नहीं ब्लॉक कर सकते इनविंसिबल आर्चर के। देना मैंग बोल रहा होता है कि कीयू, अगर कभी भी लाइफ और डेथ बैटल होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा।
जाऊंगा, क्योंकि जितने भी इनविंसिबल आर्चर्स होते हैं उनके पास प्रोटेक्टर होते हैं। क्यों बोल रही होती है अब किसे पता, शायद तुम फ्यूचर में मेरे प्रोटेक्टर बन जाओ। वो ऐसे हंस रही होती है मैंग के पास आके। मैंग बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, चाहे तुम किस भी फैक्शन में क्यों ना हो, एक जो एलीट स्नाइपर का स्टेटस होता है वो कुछ ज्यादा हाई होता है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं अच्छा भी हूँ तुम्हारा गार्डियन कहलाने के लायक। क्यों बोलती है ऑफ कोर्स तुम अच्छे हो जॉन, तुम्हें आज हेडमास्टर ने सम्मान किया है, क्या ये युयांग पैलेस के डीमन स्लेइंग फेस्टिवल के लिए तुम्हें बुलाया जा रहा है? मैंग बोलता हाँ, लायांग सेंचुरी ने भी अनाउंस किया है ना। क्यों बोलती है कि हाँ उन्होंने किया है, मैं अकेली एलीट स्नाइपर हूँ लियांग सेंचुरी में, और वो भी टॉप 10 रिमॉडलिंग रैलम के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से। हेडमास्टर ने डायरेक्टली मुझे प्लेस दे दिया है, मतलब उस चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैंग बोलता है कि जियांगो सेंचुरी में सिर्फ 3 नॉमिनेशन अवेलेबल है रिमॉडलिंग रैलम के स्टूडेंट्स के लिए। अगर मैं टॉप 10 रिमॉडलिंग रैलम का स्टूडेंट भी होता अपनी सेंचुरी में, मेरे को फिर भी एक प्लेस के लिए कम्पीट करना ही पड़ेगा। की बोल रही होती तो प्लीज हार्ड वर्क करना। मैंग बोल रहा होता है कि ध्यान देना तुम इस फेस्टिवल में जब तुम डीमन के साथ फेस करोगे तो डीमन को अपने पास मत आने देना, वो ऐसे स्वॉर्ड का स्लैश कर देता है, पर की उसे डॉज कर लेती है। मैंग बोल रहा होता है कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो भी खत्म नहीं हुई है, चलो कंटिन्यू करते हैं। की बोलती है हंसते हुए तुम क्या कर रही हो, क्या तुम एक लूजर हो? मैंग बोलता है मैंने कभी जिंदगी में लर्न किए नहीं वर्ड से कैसे लिखते हैं लूज को। की बोल रही होती है कि कितनी ज्यादा बकवास करते तुम, चलो मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे पकड़ पाते हो कि नहीं। वैसे एक तरीके से पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं। की बोल रही होती है कि मेरे एरो से बचो, वैसे हंस रही होती है। मैंग बोल रहा होता है कि कोई भी रास्ता नहीं है तुम्हारे लिए भागने का यहाँ से। फिर हमें यूनि रेजिडेंस का सीन दिखाया था, वहाँ पे एक इंसान बैठा होता है, एक लड़की उसे चाय देती है, वो बोलती है फादर प्लीज टेस्ट करो। वो यून फूहान होता है, वैसे चाय पी रहा होता है, बोलते इतना बुरा नहीं है। वो लड़की बोलती है लूजू भागो मत, मतलब वो जो होती है सर्वेंट उसकी, वो बोलती है कि कैसा गया। हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है, वो मैंग चुआन की फियांसे होती है यून क्विंग पिंग। जो सर्वेंट होती है मतलब लूजू होती है, वो बोलती है कि यंग लॉर्ड मैंग ने बोला कि जो यू यांग पैलेस का डीमन स्लेइंग फेस्टिवल है वो 1 मंथ में स्टार्ट होने वाला है। उन्होंने बोला कि उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है और वो तुम्हारे लिए यहाँ पे आ नहीं सकते हैं। क्विंग क्विंग बोलती है क्या द्वारा नहीं आ रहा? वो बेवकूफ, उसे ट्रेनिंग के अलावा कुछ भी नहीं पता है, हमेशा ट्रेनिंग 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 ही करता रहता है वो। लूजू बोल रही होती है कि यंग लॉर्ड ने भी बोला है कि लेडी तुम्हें भी थोड़ा मतलब टाइम स्पेंड करना चाहिए ट्रेनिंग में। क्विंग क्विंग बोल रही होती है इसकी इतनी हिम्मत की मुझे भी बता रहा है मुझे क्या करना चाहिए। क्विंग क्विंग का फादर बोल रहा होता है चाय पीते हुए कि जैसा मैं देख रहा हूँ इस सिचुएशन को, मैंग चुआन सही है, तुम्हें भी ट्रेनिंग में थोड़ा टाइम लगाना चाहिए, ऐसे मस्ती मत करो तुम भी। क्विंग क्विंग बोल रही होती है फादर मैंग चुआन कभी मेरी बात नहीं सुनता है, वो ऐसे ही मेरे को इग्नोर करता रहता है, मुझे मजे करना ज्यादा पसंद है और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी मतलब टाइम स्पेंड करना। जब भी मैं अपनी जिंदगी को मैरिज के बाद सोचती हूँ तो मैं पागल होने पड़ती हूँ। उसे हमेशा ट्रेन करना पसंद है, शांत रहना पसंद है, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो कुछ ज्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से, हम कैसे साथ में रह सकते हैं। यून बोल रहा होता है हंसते हुए कि तुम कुछ ज्यादा एक्टिव हो, वो एक ऐसा इंसान है जो तुम्हें मैनेज कर सकता है, ये एक अच्छी चीज है। क्विंग बोल रही होती है कि फादर इसके लिए हम अंकल मैंग से क्यों नहीं डिस्कस करते हैं, जैसे एंगेजमेंट को तोड़ना। यून बोल रहा होता है इसके बारे में कभी सोचने मत। क्विंग बोल रही होती है कि फादर क्यों तुम मुझे फोर्स कर रहे हो उसके साथ शादी करने के लिए, मेरे को तुमने फुल मून सेलिब्रेशन के दिन इससे एंगेज करा दिया था, किसे पता ये जो मैंग चुआन है फ्यूचर में कैसा बनेगा। तुम उस इंसान से मेरी शादी कराने के पीछे पड़ गए जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ, तुम्हें लगता है कुछ ज्यादा ही है। यून बोल रहा होता है मैंग चुआन जरा भी बुरा नहीं है, जितने भी यूथ है डोंगनिंग प्रोविंसेस में और 5 ग्रेट डीमन गॉड क्लैन जो है उनमें से इसे अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। मैंग बोलती है कि मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है कितना ज्यादा अच्छा है, मुझे पसंद नहीं है, मैं इसके साथ शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं किसी ऐसी प्रोडिजी के साथ शादी नहीं करना चाहती हूँ जिससे मैंने कभी बात भी नहीं की है। युआन गुस्सा होकर अपना कप नीचे रख लेता है और गुस्से से देख रहा होता है क्विंग की तरफ। पहले हमें बताया जाता है कि जो फुल मून सेलिब्रेशन थी वो तब होती है जब बच्चा 1 मंथ का होता है, मतलब इन दोनों की एंगेजमेंट तभी हो गई थी जब ये दोनों 1-1 मंथ के थे। यून के गुस्से को देख के क्विंग चुप हो जाती है। यून बोल रहा होता है कि लास्ट के 6 मंथ से तुम मुझे एंगेजमेंट तोड़ने को ही बोलते जा रहे हो, 6 बार बोल चुके हो तुम, ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं तुम्हें कुछ ज्यादा बिगाड़ रहा हूँ। चलो मैं अब इस टाइम को लेता हूँ तुम्हें सब कुछ बताने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए। एस्टम जो यून क्लैन है वो 5 ग्रेट डीमन गॉड क्लैन में से एक है, मतलब टॉप में से, पर हमारी जो फाउंडेशन है वो कमजोर है, हमारे जो मेंबर्स है वो सिर्फ काफी कम है एक तरीके से। और जो मैंग क्लैन है वो ऐसा डीमन गॉड क्लैन है जो हजारों सालों से डोंगनिंग में है, मतलब डोंगनिंग प्रोविंसेस में, और उनके जो नंबर है वो 10s of 1000 में है, मतलब युआन जो यून क्लैन है उनमें से सिर्फ कुछ 10-20 लोग ही हैं, और रही बात मैंग क्लैन की वो काफी ज्यादा है। मैंग चुआन का जो फादर है वो मैंग क्लैन का पैट्रियार्च बनेगा। ये जो तुम्हारी मैरिज होने वाली है मैंग चुआन से, ये हमारे क्लैन के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्विंग बोल रही होती है पर ग्रैंडफादर भी तो एक डीमन गॉड है, ग्रैंडफादर अभी यहाँ पे हैं तो तुम मेरे को कुछ फ्रीडम क्यों नहीं देते। यून बोल रहे थे फ्रीडम, कैसी फ्रीडम की तुम बात कर रहे हो, तुम ये फ्रीडम चाहते हो कि तुम जिस मर्जी से शादी कर पाओ। क्वीन बोल रही होती है तो और किस चीज की बात कर रही हूँ मैं क्यों अपने आप को अपने क्लैन के लिए सैक्रिफाइस करूँ। फादर तुम्हें जरा भी शर्म नहीं
नहीं है। तभी उनको ज़ा गुस्सा हो जाता है और जोर से बोलता है कि चुप हो जाओ। यून क्विंग पिंग, अगर तुम खेलना चाहती हो तो अपने सर्वेंट्स और गार्ड्स के साथ चले जाओ खेलने के लिए। अगर तुम खाना चाहती हो तो तुम ड्रेक फिश को खा सकती है जो कि विंटर में होती है। कोई तुम्हारे लिए वो भी करेगा, चाहे उनको अपनी जिंदगी क्यों न जोखिम में डालने पड़े उसे पकड़ने के लिए। और तुम ज्यादा ट्रेन नहीं करोगे फिर भी काफी ज्यादा ट्रेजर्स तुम्हारे ऊपर यूज किए जाएंगे ताकि तुम रिमॉडलिंग रैलम में एंटर कर पाओ। हमने काफी ज्यादा टीचर्स को लगाया था तुम्हें सिखाने के लिए, पर्सनल गार्ड्स लगाए थे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। वो काफी ज्यादा ट्रेजर्स दिए हैं तुम्हें पता मैंने कितने ज्यादा पैसा तुम्हारे ऊपर लगाया है। तुम्हें पता तुम्हारी सो कॉल्ड फ्रीडम के लिए क्लैन ने कितना ज्यादा खर्चा किया तुम्हारे ऊपर। तुमने सब कुछ एंजॉय किया जो भी क्लैन ने तुम्हें दिया है, तो तुम्हें इस ड्यूटी को अपने सर के ऊपर रखना ही पड़ेगा। तुम्हें क्लैन के लिए चीजें करनी पड़ेंगी। तुम क्या सोच रहे हो तुम सब कुछ जो भी तुम्हें क्लैन ने दिया उसे ऐसे एंजॉय कर सकते हो बिना कुछ पे किए? सपने देख रहे हो तुम। और एक और बात, वो जो जांग चोंग है तुम्हारी खुद की सेंचुरी का, ऐसा लग रहा है वो तुम्हारे क्लोज आना चाहता है। वो जांग क्लैन की ब्रांच फैमिली का है, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी डॉटर के साथ शादी करने के सपने देख रहा है। वो अपनी शक्ल शीशे में क्यों नहीं देखता है? उसकी कीमत एक मिट्टी से भी कम है। किंग बोल रही होती है फादर ब्रदर जांग और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किंग बोल रहा होता है कि कोई भी जरूरत नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। अगर मेरे को पता लग जाएगी कि तुमने जो लाइन है वो क्रॉस कर दी है और यून क्लैन को डिस्ग्रेस कर दिया और मैंग क्लैन को भी, तो उसे भी मरना होगा और तुम भी बच नहीं पाओगे मेरे गुस्से से। अगर ऐसा टाइम आएगा तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैं बहुत ज्यादा हर्टलेस हूँ तुम्हारे लिए, चाहे मैं तुम्हारा फादर ही क्यों ना हूँ। ये सुन के क्विंग एक तरीके से सुननी हो जाती है। यून बोल रहा होता है शांत हो गए थोड़ा सा कि मेरी डॉटर, यही होती है पॉलिटिकल मैरिजेस, चाहे कितना मर्जी वो अगली क्यों ना हो या फिर टैलेंटलेस क्यों ना हो, तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। जो तुम्हारी मदर और मेरी मैरिज हुई थी वो भी तुम्हारे ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया था, इसमें हमारी कोई भी चॉइस नहीं थी। और ऊपर से बात है कि मैंग चुआन की जो पर्सनालिटी है वो अच्छी है, तुम्हें अपने आप को लकी कंसिडर करना चाहिए। तभी यून बोलता है कि लूजू, वो सर्वेंट बोलती है कि हाँ बोलो माय लॉर्ड। यून बोल रहा होता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो अपनी मिस्ट्रेस के ऊपर अच्छे तरीके से आंख रखना, मतलब ध्यान देना जो ये कर रही है या नहीं कर रही है, मुझे सब कुछ पता लगना चाहिए और कोई भी गलती से करने मत देना। लूजू बोल रही होती है ठीक है ठीक है। किंग रो रही होती है ऐसे ही। फिर हमें मिरर लेक रेजिडेंस का द्वारा सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे हमें की दिखाई देती है। वो बोल रही होती है कि चुआन आज मत हारना तुम। वो अपने एरो को शूट करने लगी होती है। मैंग बोलता है कि अगर प्रिजर्वेरेंस की बात करें ट्रेनिंग के टाइम पे तो मैं किसी से नहीं हारता हूँ। बाकी जो होते हैं वो भी देख रहे होते हैं छुप के। एक बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि सीनियर मैंग डेली मार्शल आर्ट्स ट्रेन करते हैं की यू के साथ। वैसे देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि वाओ मिस की और यंग मास्टर आज भी साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तो इतने ज्यादा सीरियस लग रहे हैं। पर मिस की मैंग हाउस होल्ड में क्यों रहते हैं, ये घर क्यों नहीं जाते? तभी एक और बोलता है कि तुम अभी भी यहाँ पे आए तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। जो मिस कीयू है वो अकेली डॉटर है लॉर्ड के यंगर ब्रदर की, जिनका नाम लियू यी बाय है। 8 साल की एज में मिस और उनके फादर मैंग हाउस होल्ड में आए थे। ये यंग मास्टर के साथ ही बड़ी हुई और इनका जो बॉन्ड है वो कुछ ज्यादा डीप है इसी वजह से। एक सर्वेंट बोल रहे थे क्या तो ये फ्यूचर में भी साथ में रहेंगे? दूसरा बोलता है ऐसे बकवास मत करो, यंग मास्टर के पास फियांसे है। क्यों तो ऐसे ही चाइल्डहुड स्वीट आर्ट है इनकी। तीसरा बोल रहा होता है यंग मास्टर के पास फियांसे है। तो दूसरा बोलता है कि अगर ये फैमिली के लिए नहीं होता तो ऐसी सिचुएशन कभी आती ही नहीं। जो मैंग फैमिली की ब्रांचेस हैं उनमें से थोड़ा ऊपर आने के लिए ऐसा किया गया। एक तरीके से जब ये बच्चे थे तभी उन फैमिली की डॉटर के साथ ही हमारे यंग मास्टर की शादी को प्रोमिस कर दिया गया। पहले ये मैंग फैमिली की ब्रांच फैमिली है, मतलब समझ रहे हो तुम, जिनका मैंग चुआन है मतलब हायर एक तरीके से। एक इंसान बोल रहा होता है कि उन फैमिली के पास डीमन गॉड है तो है, इतने ज्यादा इम्पेशेंट क्यों है? एक और बोलता है एक 1000 साल पुरानी फैमिली 100 साल पुरानी फैमिली के कंपैरिजन में क्या ही होगी, और ऊपर से नेक्स्ट लॉर्ड चूज हो ही गया है। वैसे बोल रहे होते हैं कि मेरे को कुछ ज्यादा जलन है यंग मास्टर से। एक साइड पे एक ब्यूटीफुल लेडी और दूसरी साइड पे एक क्यूटी, मतलब जो कि उनकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। उन दोनों को पसंद करता हूँ, इसलिए मुश्किल है चूज करने के लिए कि पहले किसे चूज किया जाए। जो सर्वेंट होता है वो उसे मारता है, मतलब दोनों को, और बोलता है कि इडियट क्या हुआ तुम्हें, क्या पागल हो गए क्या तुम, काम करो। मतलब जो मेन होता है सर्वेंट वो ऐसा करता है। ऐसे फिर हमें मैंग चुआन स्टोरी सुना रहा होता है कि जब मैं 6 साल का था मेरी फैमिली ने देखा कि जो मेरा टैलेंट है वो स्विफ्ट स्वॉर्ड के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, तो इसीलिए मैं 8th कोर्टयार्ड में आ गया मिरर लेक टेम्पल में, और वहाँ पे मैंने स्वॉर्ड को स्टडी किया डीन गियू के अंडर। जब मैं 13 साल का था मैंने डीन की यूनिक स्किल को लर्न कर लिया जो कि फॉलिंग लीफ स्वॉर्ड थी, और इसे मैंने ग्रेट परफेक्शन तक प्रैक्टिस किया। मैं 15 साल का हूँ, पर मैंने एक तरीके से पूरी तरीके से इसे परफेक्ट नहीं किया है। वैसे कट कर रहा होता है उनको वुडन पोल्स को, और बोल रहा होता है अभी भी काफी नहीं है इसकी स्पीड। वो सोच रहा होता है कि ये अभी भी काफी नहीं है, मैं कब पूरी तरीके से समझ पाऊंगा फॉलिंग लीफ स्वॉर्ड के सीक्रेट को। जो फर्स्ट मेजर बाउंड्री है मैंने काफी टाइम उसे हिट किया है, मैं यूनिटी तक कब पहुंचूंगा? फाउंडेशन बिल्डिंग, इंटरनल रिफाइनिंग, एसेंस क्लींजिंग, रिबर्थ, पैशनलेस, और फाइनली डीमन गॉड रेलम। जब मैं इस सीक्रेट को कॉम्प्रिहेंड करूंगा तभी मैं डीमन गॉड बन सकता हूँ, फिर तभी मैं अपनी मदर को अवेंज कर सकता हूँ। बोलिए जितने भी हमें रेलम बताए हैं ये एक्चुअल में यहाँ के रेलम है इस वर्ल्ड
वर्ल्ड के। वैसे बोल रहा होता है कि मैं कसम खाता हूँ अपने मदर की ग्रेव की, इस लाइफ में मैं पक्का डीमन गॉड बनूंगा। मैं उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दूंगा और अपनी मदर को अवेंज करूंगा। मेरे को ये करना पड़ेगा। ये सच्ची मुझे कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है डीमन गॉड बनना, पर चाहे जो मर्जी डिफिकल्टी क्यों ना हो, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। जब एक इंसान वहाँ पे आता है, वो बोलता है च्वानर क्यों बोल रही होती है अंकल मैंग। हम वो इंसान इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो मैंग च्वान का फादर होता है, मैंग डाजियान। वो बोल रहा होता है कि अगर तुम थक गई हो तो रेस्ट करो। ऐसे ही रेस्ट और काम दोनों साथ में करना पड़ता है अगर तुम सही तरीके से कल्टीवेट करना चाहते हो तो। मैंग च्वान का फादर बोल रहा होता है कि क्यू एक गॉडली आर्चर है, तो जेडसन पैलेस के डीमन स्लेइंग बैंक्वेट में तुम्हारे लिए प्लेस होगा, है ना। की बोल रही होती है हाँ। मैंग च्वान का फादर बोल रहा था च्वानर तुम बताओ, मेरे लिए के पास 3 खुले स्पोर्ट्स हैं उन लोगों के लिए जो कि एसेंस क्लीनिंग रेलम में है, क्या तुम एंटर करना चाहते हो। मैंग च्वान बोलता मैं श्योर नहीं हूँ। अगर मैं फॉलिंग लीफ स्वॉर्ड के सीक्रेट को समझ जाऊंगा तो मैं श्योर हूँगा, पर ये बुरी बात है कि मैं अभी भी समझ नहीं पाया हूँ। डैड तुम्हें पता है स्किल के सीक्रेट के बारे में। उसका फादर बोल रहा होता है हंसते हुए, तुम्हारा डीन फास्टेस्ट स्वॉर्ड है इस प्रोविंसेस का, वही तुम्हें सिखा सकता है। अगर ये बात सीक्रेट की तो मुझे लगता है कि तुम और ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो खुद ब खुद ही रिवील हो जाएगी। इस पॉइंट पे मैं कुछ भी आंसर नहीं कर सकता हूँ तुम्हारा। मैंग च्वान बोल रहा होता है कि जैसे कि पुराने लेजेंड्स में बोला जाता है, जो सैंग फैमिली के एंसेस्टर थे उन्होंने जो सीक्रेट थे स्किल के उसे 13 साल की एज में रियलाइज कर दिया था। फिर उनकी जो स्वॉर्डमैनशिप थी वो एक यूनिटी की स्टेट में पहुंच गई थी और मैं 15 साल का हो गया हूँ। मैंग का फादर बोल रहा होता है हंसते हुए कि अच्छे बच्चे चिंता मत करो, कल्टीवेशन एक ऐसी चीज नहीं है जिसमें तुम ब्रेक थ्रू जल्दी पा पाओ, तुम्हें कुछ ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जितनी तुम्हारी अचीवमेंट्स है मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ तुमसे। जो मेरे एंसेस्टर हैं यूशान जो 500 साल पहले जीवित थे, वो 18 साल के थे जब उन्होंने इस सीक्रेट को रियलाइज किया था, और जब वो 80 साल के पहुंचे तभी वो डीमन गॉड बने थे। ग्रेट टैलेंट को टाइम लगता है डेवलप होने के लिए, तुम भी डीमन गॉड बन जाओगे कभी ना कभी। फिर हमें आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है मिरर लेक टेम्पल का। वहाँ पे ऐसे मैंग च्वान चला होता है, वो कुछ ज्यादा थक गया होता है, मतलब एक तरीके से निराशा होती है उसे। वो सोच रहा होता है कि डैड तो जरा भी नर्वस नहीं है, मुझे नहीं पता मैं कब अपनी स्वॉर्ड के साथ यूनिटी में पहुंचूंगा। मैं इसके बारे में हर दिन सोच रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरा सर बड़ा बनता जा रहा है पर मैं कुछ भी पता नहीं लगा पा रहा हूँ। तभी मैंग को कुछ ज्यादा ही आवाज सुनाई देती है। एक बोल रहा होता है तुम आलसी लोगों क्यों गुस्सा दिला रहे हो मुझे। मैंग सोच रहे होते हैं ये पक्का इंस्ट्रक्टर माँ होंगे। वाओ, इंस्ट्रक्टर माँ को तो सच्ची बिच्ची कुछ ज्यादा गुस्सा मतलब अच्छा लगता है लोगों को डांटना। ये अपने डिसिपल को द्वारा डांट रहा है। जो इंस्ट्रक्टर माँ होता है वो बोलता है अगर तुम मेडिटेट नहीं करोगे तो तुम एसेंस क्लींजिंग रेलम में नहीं पहुंच पाओगे, तो फिर तुम्हें अपनी जिंदगी कचरे की तरह ही जीना पड़ेगा, मतलब काटनी पड़ेगी एक तरीके से। अगर तुम एसेंस क्लीनिंग रेलम में पहुंच जाओगे 20 साल से पहले तो तुम आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो और मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर सकते हो। अगर तुम आर्मी में जाओगे और जिंदा वापस आ जाओगे तो मैं आधी चीज मान लूंगा जो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब मैंने तुमसे जो एक्सपेक्ट किया था वो मैं मान लूंगा। अभी पसीना मत बहाओ, टाइम आएगा जब तुम अपने खून को बहाओगे, वो भी तब तक जब तक तुम मरते नहीं हो। तुम क्या बैटलफील्ड में मरना चाहते हो बताओ मुझे, या फिर तुम जिंदा वापस आना चाहते हो। मैंग च्वान की तरफ देखो, वो सिर्फ 13 साल का है और उसने फॉलिंग लीफ स्वॉर्ड को भी लर्न कर लिया है। उसे पर्सनली डीन सिखा रहे हैं, वो तुमसे भी ज्यादा यंग है, क्या तुम में जरा भी उसकी तरह कीमत है, और ऊपर से वो हैंडसम भी है। मैंग च्वान सोच रहा होता है कि इंस्ट्रक्टर माँ क्या बात कर रहे हैं, मैं ऐसे नहीं सुन सकता, मेरे को जाना पड़ेगा। तभी एक इंसान बोलता है कि ये तो सीनियर मैंग नहीं है। इंस्ट्रक्टर माँ बोलता है कहाँ पे। मैंग बोल रहे होते कि मुझे माफ कर दो, मेरा सुनने का कोई मतलब नहीं था। बाकी बोल रहे होते कि सब कुछ ठीक है, चलो तालियां बजाते हैं सीनियर मैंग के लिए। वो सीनियर मैंग से लर्न करते हैं। मैंग सुन के ऐसे नीचे गिर जाता है, वो सभी को ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं उसकी, लाइक सीनियर मैंग को ज्यादा औसम है, सीनियर मैंग ये, सीनियर मैंग वो। मैंग सोच रहे होते हैं मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, और दोबारा तालियां बजा ही रहे होते हैं। मैंग बोलता है कि बस करो काफी हो गया है। माँ बोलते है कि देखो तुम लोगों के बीच में कितना बड़ा गैप है, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें कब से। मैंग ऐसे भाग रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। सीनियर माँ बोल रहा होता है कि स्वॉर्ड को लर्न करने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, सिर्फ हार्ड वर्क ही करना पड़ता है। तो तुम्हें भी मैंग च्वान से लर्न करना ही पड़ेगा। जो सच्चाई है कल्टीवेशन की वो ये है कि तुम्हें दूसरों से समझना है। मैंग च्वान ये सोच के हैरान हो जाते और बोलते क्या जो बेस्ट तरीका लर्न करने का वो ये है कि दूसरों से लर्न करना, यही है। तभी हमें 2 स्टूडेंट दिखाई देते हैं, वो आ रहे होते हैं। एक बोल रहा होता है कि इंस्ट्रक्टर माँ तो कुछ ज्यादा औसम है, दूसरा बोल रहा होता है हम बाद में बात कर सकते हैं अकेले में। तभी मैंग च्वान वहाँ पे आ जाता है और बोलते जूनियर्स प्लीज वेट करो, मैंने सुना कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा डीमन गॉड की बायोग्राफीज हैं, क्या तुम मुझे दे सकते हो उन्हें। एक बोलता है क्या, वेल ऑफ कोर्स। दूसरा बोलता है हम दे देंगे तुम्हें। मैंग च्वान बोलता है कि शुक्रिया मुझे उनको बोरो करने के लिए। वो बोलता है कि ठीक है मेरे साथ आओ। ये बाकी भी देख रहे होते हैं स्टूडेंट्स। एक बोलता है मैंने नहीं सोचा था कि सीनियर मैंग को रीडिंग भी पसंद होगी। दूसरा बोल रहा होता है ऐसे मुझे सडनली फीलिंग आई कि हमारा लेवल थोड़ा सा सीनियर मैंग के पास आ गया है। एक और बोलता है क्या तुम ये इसी वजह से सोच रही हो क्योंकि उसका स्टैंडर्ड गिर रहा है और तुम्हारा थोड़ा बढ़ रहा है, पागल हो तुम क्या। फिर ऐसे में दिखाई देता है, मतलब मैंग च्वान सोच रहा होता है कि सबसे बेस्ट तरीका होता है लर्न करने का वो ये होता है कि तुम दूसरे से लर्न करो।
और अगर दूसरे वर्ड्स की बात करें तो बेस्ट तरीका होता है लर्न करने का डायरेक्टली अगर तुम स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन से लर्न करो। जो स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल है वो डीमन गॉड है, पर मैं उनके पास तो जा नहीं सकता हूँ, पर सभी बुक्स कलेक्ट करते हैं डीमन गॉड से रिलेटेड। अगर मैं इन बायोग्राफीज को रीड करूंगा तो मैं शायद कुछ क्लूज को फाइंड कर लूँ। जब मैं यंग था तो मेरी जो मॉम थे और डैड थे वो काफी ज्यादा डीमन गॉड की बायोग्राफीज को लाए थे। वैसे भागते और बोलते कि अंकल को आन जल्दी। एक इंसान होता है वो बोलता है यंग मास्टर क्या चाहिए तुम्हें। बैंक बोल रहा होता है अपने साथ 2 लोगों को लेके जाओ, जितनी भी डीमन गॉड की बायोग्राफीज है मार्केट में सभी को बाय कर लो, और अगर कोई पावरफुल डीमन गॉड फैमिली की टीचिंग है तो उसे भी खरीद लेना, प्लीज जल्दी करो। फिर ऐसे में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। एक सर्वेंट बोलते हैं यंग मास्टर क्या तुमने खाना खाया है। बैंक ऐसे पढ़ रहा होता है और बोलता है ये अच्छा है, ये जो बायोग्राफीज है मेनली स्टोरीज को बता रहे हैं, ये तो काम नहीं करेगा, ये सब फेक है, मुझे सही तरीके से देखना पड़ेगा, अच्छी बायोग्राफीज को और बुरी बायोग्राफीज को अलग करना पड़ेगा। वैसे सोच रहा होता है कि वही मतलब बेस्ट तरीका दूसरों से लर्न करना, और ये सही है कि स्ट्रॉन्गेस्ट से हम लर्न करें लाइक डीमन गॉड्स। पर अगर तुम्हारे पास एक अच्छी फाउंडेशन नहीं है तो ये सही नहीं होगा, मतलब चीजें गलत भी जा सकती हैं। ये बायोग्राफीज तो एक्चुअली में फुल हैं, काफी ज्यादा डीमन गॉड के मेथड्स के क्लूज हैं इनमें, पर जो नरेटिव्स हैं बायोग्राफीज में वो नॉर्दर्न स्वॉर्ड एम्परर, उसमें लिखा होता है कि तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हारे स्वॉर्ड को ट्रेन करने के लिए, तुम्हें बस अपनी स्वॉर्ड को अपना गुलाम बनाना है। ऐसे अपनी स्वॉर्ड को ट्रेन करके फेंग चांग ऑलरेडी स्वॉर्ड मास्टर बन गया। तो दूसरा होता है मैजिक स्वॉर्ड वी फेंग, उसमें लिखा होता है कि एक मूव हेवन को खा जाएगा। लास्ट होता है डीमन गॉड फैमिली का मोटो लाइक ऐसा ही कुछ, उसमें लिखा होता है कि मुझे एकेडमी में एंटर करना पड़ेगा ताकि मैं कंप्लीट और एक सही ट्रेनिंग को पा पाऊँ। वो सोच रहे होते हैं मैं कि कुछ ज्यादा ही अजीब सा है, मेरे को ध्यान से इन सभी बुक्स को दोबारा पढ़ना पड़ेगा और अलग करना पड़ेगा इन्हें कि कौन अच्छी है कौन बुरी है। चलो मेन पार्ट की बात आई, जो 3 डीमन गॉड्स हैं उनके पास सिमिलर कल्टीवेशन एक्सपीरियंस हुए उनके साथ, इसलिए ये और ज्यादा ट्रस्ट वर्दी हो गया मेरे लिए। वैसे जोर से चलाता है कि जो मेरे नोट्स है वो फाइनली ऑर्गेनाइज हो गए हैं, तभी जो बाहर इंसान सोया होता है वो भी जाग जाता है उसके इतने जोर से चलाने से। मैंक बोल रहे होते कि जो 5 दिन थे तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट रहे मेरी 5 साल की प्रैक्टिस से भी। तभी जो वो ओल्ड मैन वो बोलते हैं यंग मास्टर ब्रेकफास्ट तैयार है, तुम कहाँ पे जा रहे हो। मैंक बोल रहा होता है मैं अपनी स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ। फिर हमें कोर्टयार्ड का सीन दिखाई देता है। मैंक सोच रहा होता है मैंने अपने सभी नोट्स को समराइज कर लिया है, मैंने उन्हें 9 मेन पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया है। पहला ये है कि तुम्हारा जो कल्टीवेशन है उसकी फाउंडेशन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बेस्ट तरीका है फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने का वो ये है कि अगर तुम टेंपल में एंटर करो वहाँ पे तुम कंप्लीट और सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करो। जो सेकंड है वो ये है कि जो नंबर एक्सरसाइजेस के हैं वो इम्पोर्टेंट है, चाहे तुम जिस तरीके से उसे देखो। 10,000 टाइम प्रैक्टिस करने के अलावा कुछ भी कंपैरिजन में नहीं है इसके। अपनी स्वॉर्ड को 10,000 टाइम निकाल लो, ब्लड ड्रॉइंग स्टेप्स को 10,000 टाइम करो बार बार प्रैक्टिस। जो 12 डीमन गॉड्स उन्होंने सेम ही चीज बोली है वैसे कर ही रहा होता है। तभी जो इंस्ट्रक्टर माँ होता है वो आ रहा होता है और सोच रहा होता है ये जो बच्चे हैं इनका लेवल कितना बेकार है, मुझे कुछ ज्यादा चिंता हो रही है। वैसे देख रहा होता है बोलता है ये तो मैंगचुआन है, वैसे प्रैक्टिस कर रहा होता है, सोच रहा होता है जो थर्ड मूव है वो हेवन को खा जाएगा। एनिमीज को खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही मूव चाहिए होता है। इस तरीके से एक मूव को हमने प्रैक्टिस करना है अपने एक्सट्रीम तक, फिर बाद में 10 मूव्स और प्रैक्टिस करने हैं। जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि अगर तुम्हें कल्टीवेशन करने का रास्ता चाहिए ग्रैंड मास्टर बनने के लिए वो तुम्हें तभी मिल सकता है अगर तुम प्रोसेस को एंजॉय करो जिससे तुम ग्रैंड मास्टर बन रहे हो। हार्ड वर्क करने से तुम मास्टर बन सकते हो। इंस्ट्रक्टर माँ देख रहा होता है मैंग को प्रैक्टिस करते हुए, वो सोच रहा होता है ये द्वारा फॉलिंग लीफ स्वॉर्ड को प्रैक्टिस कर रहा है, इसकी स्वॉर्ड थोड़ी सी डिफरेंट है पहले के मुकाबले। जो ट्रेजेक्टरी है इसके ब्लेड की वो ऐसी लग रही है जैसे पेंटिंग में लाइनें नहीं खींचते हैं वैसी। फिफ्थ पॉइंट ये है कि जैसे जैसे दिन और मंथ बीतते जाएंगे कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगी। पहले की तरह अगर मैं हार्ड वर्क करूंगा तो मैं प्रोग्रेस करूंगा और मास्टर बन जाऊंगा। इंस्ट्रक्टर माँ बोल रहा होता है ये तो कुछ ब्यूटीफुल है, मुझे पता है ये बच्चा टैलेंटेड है। तभी मैंग को आवाज सुनाई देती है, मैंग बोलता है कौन है। तभी इंस्ट्रक्टर माँ वहां से भाग रहा होता है। वो सोच रहा होता है लोग जो हार्ड वर्क करते हैं वो अच्छे होते हैं, चाहे कुछ भी हो। मैं स्कूल जाता हूँ और उन बदतमीज बच्चों को द्वारा बोलता हूँ कुछ ना कुछ करने के लिए। मैंग ऐसे सोच रहा होता है शायद बिल्ली होगी, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये तरीका अच्छा है, इन 9 आइडल्स को बार बार प्रैक्टिस करने से मुझे मतलब डिफरेंट सी फीलिंग आ रही है, मुझे प्रैक्टिस करने में मजा आ रहा है। हाँ, और जो सेकंड स्टाइल है फॉलिंग लीफ स्वॉर्ड का वो रिवॉल्विंग मून स्टाइल है, वैसे प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर हमें यून फैमिली के अंडरग्राउंड होल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक इंसान शायद कल्टीवेट कर रहा होता है, कुछ ज्यादा लाइट उसके आसपास होती है। वो बोलता है फुआन। जो फुआन होता है वो बोलता है फादर तुम मुझे ढूंढ रहे हो। वो जो होता है ओल्ड मैन जैसा जो प्रैक्टिस कर रहा होता है वो बोलता
है कि हाँ मुझे मैसेज मिला है। जो एल्डर मैंग फैमिली की वो डीमन क्लैन के लोगों को भगा रही थी जो कि अनहाई पैसेज पे उन्होंने तबाही मचाई हुई थी। ऐसा करते हुए उसने कुछ ज्यादा इंजरीज को सफर किया है। वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं जी पाएगी। कुछ दिनों में वो डोंगनिंग में वापस आ जाएगी। युआन बोलते कि फादर क्या तुम मैंग जुआनगू की बात कर रहे हो? ऐसा नहीं बोला जाता कि मैंग जुआनगू डिटेक्शन में बेस्ट है, कोई भी उसकी नजरिए से नहीं बच पाता है। अगर मतलब 10 माइल के अंदर हो तो वो नहीं छुप पाएगा उससे। उसे यहाँ पे वापस आने की जरूरत नहीं है। क्या वो सच्ची मुझे कुछ ज्यादा सीरियसली इंजर्ड है? ओल्डमैन बोलता है कि तुम जरा भी गलत नहीं बोल रहे हो। जो किंग है एनहाई का, उसने काफी ज्यादा डॉक्टर्स को बुलाया है उसके लिए, पर उनके पास जरा भी स्किल्स नहीं है उसे बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए। अगर वो फाइट नहीं भी करेगी और ध्यान से अपनी जिंदगी काटेगी तो ज्यादा से ज्यादा वो 7 या 8 साल ही जी पाएगी। यून बोल रहा था 7 से 8 साल, तो मैंग जियानबू चली जाएगी तो इसका मतलब मैंग फैमिली गिरने वाली है। वो जो ओल्डमैन होते हैं वो बोलते हैं वेल डोंगनिंग में 5 डीमन गॉड फैमिलीज हैं, वो जल्दी 4 डीमन गॉड फैमिलीज में कन्वर्ट होने वाली हैं। जब मैंग जुआनगू मरेगी तो मैंग फैमिली के पास पावर नहीं होगी 5 जो फैमिलीज हैं उनमें से अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। हमारे पास कुछ ज्यादा बेनिफिट्स आएंगे उसके बाद। पहली बात, वो हमने क्विंगपिंग को उस बच्चे के साथ प्रॉमिस किया है मैंग फैमिली में जाओ और मैरिज सर्टिफिकेट को वापस दे दो, फाड़ दो उसे, मैरिज को कैंसिल कर दो। यून बोलता फादर मुझे नहीं लगता मैंग फैमिली मानेगी इस बात को। ओल्डमैन बोलता है उन्हें पता है कि वो तुमसे ऊपर है। अगर वो मना करेंगे, मतलब एक तरीके से तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तो वो अपने ऊपर ही शेम लाएंगे। उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, उन्हें मैरिज कैंसिल करनी पड़ेगी। और बात यह है कि मैंग फैमिली अब जरा भी वर्दी नहीं बची हुई है जिससे हम अपनी बेटी की शादी करा पाए। हमें यून मेंशन का सीन दिखाया जाता है। क्विंग बोल रही होती है कि डैड कभी भी मेरे ऊपर इतना गुस्सा नहीं करते थे, ये सब मैंगचुआन की गलती है, मैंगचुआन डेविल है, बुरा है, ये सब उसकी गलती है। तभी यून बोलता है क्विंग बोलती है फादर। यून आ रहा होता है और बोलता है कि मैं कुछ तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरी प्यारी बच्ची, आज मैं मैंग फैमिली में जाऊंगा तुम्हारी मैरिज को तोड़ने के लिए। यून बोल रही होती है, मतलब क्विंग बोल रही होती है क्या मैरिज को तोड़ने के लिए? मैंने एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए बोला था, पर ऐसा नहीं करना चाहती थी मैं कि मतलब मैंग फैमिली के फेस के ऊपर थूक दूं। हम चुपचाप भी तो ऐसा कर सकते हैं, लाइक मैंग को यहाँ पे बुला के, अंकल मैंग को। यून बोलता है तुम टेंशन मत लो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, वेट करो घर के अंदर गुड न्यूज का। इस बार जो मैंग फैमिली में होने वाला है उसको कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता है। हमें मिरर लेक रेजिडेंट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक इंसान बोल रहा होता है तुम्हें पता है यंग मास्टर कहाँ पे है? एक इंसान बोलता है यंग मास्टर ट्रेन करता रहता है दिन भर, अब वो पेंट कर रहा है। एक सर्वेंट बोलता है यंग मास्टर को पेंट करना पसंद है। दूसरा बोलता है ये इनकी मदर का इफेक्ट है, अगर इनकी मदर यहाँ पे होती तो मास्टर को पेंट नहीं करना पड़ता अकेले में। अगर वो गंदी सिचुएशन तब नहीं हुई होती तो यंग मास्टर अकेले नहीं होते। हमारे जो फैमिली के यंग मास्टर है वो कुछ ज्यादा टैलेंटेड है पेंटिंग में। तभी जो मैंग का फादर होता है वो आवाज लगाता है मैंग को। मैंग बोलता है डैड। मैंग सोच रहा था जब मैं पेंट करता हूँ डैड मेरे को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते, यहाँ चल क्या रहा है? मैंग का फादर बोलते है जुआन जल्दी मेरे साथ आओ एंसेस्ट्रल होम में। मैंग बोलते क्यों, क्या हुआ? मैंग का फादर बोलता है ये तुम्हारी एंगेजमेंट की बात है यून से, मतलब यून क्विंगपिंग से। हमने और यून फैमिली ने डिसाइड किया कि हम इस एंगेजमेंट को तोड़ देंगे। मैंग बोलता है कि डैड तुम सडनली एंगेजमेंट तोड़ने की क्यों बात कर रहे हो? मैंग का फादर बोलता है क्या तुम्हें बुरा लग रहा है उनसे अलग होना? मैंग बोलता है कि नहीं, क्विंगपिंग और मेरी जरा नहीं बनती है तो एंगेजमेंट को तोड़ना अच्छी चीज है। उसका फादर वहां से चल पड़ता है और बोलता है अच्छा तुम ऐसा सोचते हो, जब हम एंसेस्ट्रल होम में पहुंचेंगे तुम्हें सिर्फ सुनना ही है, ठीक है, कुछ बोलना मत। ये जो एंगेजमेंट है ये यून फैमिली ने तोड़ी है, ये हमारी मैंग फैमिली के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा डिस्ग्रेस है। मैंग बोल रहा होता है कि एल्डर्स मान गए इस चीज को। उसका फादर बोलता है कि वेल अब पता ही लगना वो वहाँ जाके ही। मैं हमेशा फील यही करता था कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला मैंग फैमिली में फ्यूचर में। फिर मैंग फैमिली के एंसेस्टर होम का सीन दिखाई देता है। हम बताया जाता है कि डीमन क्लैंस के डर की वजह से जो लोग थे विलेज के उन्होंने काफी ज्यादा बड़े बड़े फोर्ट्स बना दिए थे अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और जो घर टाइप होते हैं, मतलब गार्ड्स टाइप, वो मैंग फैमिली के साइड में रहते हैं, मतलब इस जगह के कॉर्नर्स में। और जो मेन एंसेस्ट्रल होम है मैंग फैमिली का वो कैपिटल सिटी में है, बीच में। काफी ज्यादा बड़ा एरिया को ये कवर करता है। 1000 सालों से मैंग फैमिली यहीं पे रह रही है। टोटल में 3 बड़े फोर्ट्स उन्होंने बनाए हुए हैं। मैंग का फादर और मैंग चले होते हैं, तभी ऐसे काफी ज्यादा वहाँ पे हल्ला मचा होता है। मैंग देख रहा होता है साइड में एल्डर्स की तरफ, तो सोच रहा होता है कि ऐसा देखने से एल्डर्स मतलब अच्छे नहीं लग रहे हैं, मतलब वो एक तरीके से देख ही रहे होते हैं मैंग की तरफ और उसके फादर की तरफ। अभी एक एल्डर आता है वहाँ पे, मतलब वही क्विंगपिंग का शायद फादर। वो बोलता है कि तुम आ गए हो ब्रदर डाइजिंग, क्या तुम मैरिज सर्टिफिकेट को लाए हो अपने साथ? मैंग का फादर बोलता है कि मैं ले आया हूँ उसे। वो इंसान बोलता है बाकी एल्डर्स ने मतलब कुछ भी ऑब्जेक्शंस नहीं दिखाए एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए, क्या ब्रदर डाइजिंग तुम मना करोगे? मैंग का फादर बोलता है दोनों फैमिलीज ने एग्री कर लिया है कि मैरिज एक अच्छी चीज नहीं है। अगर तुम्हारी कोई भी इंटेंशंस नहीं है मैरिज करने की तो ये ज्यादा अच्छा होगा एंगेजमेंट को तोड़ना। वो मैरिज सर्टिफिकेट दे देता है आगे की तरफ और बोलते ये लो प्लीज इसे फाड़
तो किंगपिंग का जो फादर होता है वो बोलता है हंसते हुए कि क्या तुम ये चिंता कर रहे हो कि फ्यूचर में मैं इसे लाऊंगा जब कुछ क्रिटिकल टाइम होगा और फिर फोर्स करूंगा मैंग चुआन को मेरी डॉटर के साथ शादी करने के लिए। चिंता मत करो, मैं इतनी शेमलेस चीज कभी कर ही नहीं सकता हूँ। वैसे मैरिज सर्टिफिकेट को फाड़ देता है और बोलता है कि मैंने मैरिज सर्टिफिकेट को फाड़ दिया, तुम सभी ने देख लिया, अब चिंता मत करो, शांति की सांस ले सकते हो तुम। वो मैंग के पास आके बोलता है कि नेफ्यू मैंग प्लीज अपने दिमाग में एक बात याद रखना, अब से तुम और मेरी जो डॉटर है उनके बीच में कुछ भी नहीं है। बाकी जो एल्डर्स होते हैं वो गुजाक गुस्सा होते हैं, एक सोच रहे होते हैं ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। बाकी जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं इसकी इतनी हिम्मत की एक बच्चे को ऐसे डरा रहा है, कितनी ज्यादा घटिया हरकत है ये। जो किंगपिंग का फादर होता है वो ऐसे मन ही मन हंस रहा होता है। मैंग बोलता है कि हाँ अब से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है तुम्हारी डॉटर से। ये सुन के जो उसका फादर होता है किंगपिंग का वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और गुस्से से सोच रहा होता है अगर तुम मेरी डॉटर को मैरी नहीं कर सकते तो तुम्हें तो अपने नीज पे गिर के रोना चाहिए था, मतलब घुटनों पे, इतना ज्यादा घमंडी क्यों है। वैसे गुस्से से बोलता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं और वहां से चल पड़ता है। मैंग का फादर बोलता है कि च्वानर तुम शांत रहे, ये बहुत अच्छी चीज तुमने की है। फिर वो ऐसे मुड़ के बोलता है कि च्वानर जो एंगेजमेंट है वो टूट गई है, अब अपने घर में वापस चले जाओ, मेरे को और कुछ काम है यहाँ पे। मैंग बोलता है ठीक है और वहां से चल पड़ता है। फिर ऐसे काफी शांति मच जाती है एकदम से ही और फिर एक्चुअल में एल्डर्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा बेकार चीज की है इन्होंने, ये कैसी हरकतें कर रहे हैं। यून फैमिली यहाँ पे हमें धक्का देने के लिए आई थी तो क्या हो गया। यून फैमिली की इतनी हिम्मत की वो हमारे लिए ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, हमें किस बात का डर है, हमें कोई बात का डर नहीं है उनसे। और मैरिज को तोड़ना एक अच्छी चीज है, मैरिज से तो चीजें एक दूसरे के बीच में मतलब शेयर होती हैं। यून फैमिली के पास है ही क्या, पर ये जो यून फुआन ने यहाँ पे किया है उसका बिहेवियर कुछ ज्यादा शेमलेस था। एक और एल्डर होता है वो बोलता है और बात ये है कि मेरी मैंग फैमिली के लिए ये जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है ये बहुत ज्यादा छोटी चीज है। मेन चीज ये है कि जो थर्ड सिस्टर की इंजरी है उसकी वजह से जो मैंग फैमिली की फाउंडेशन है वो हिल रही है। बाकी ऐसे एल्डर्स बोल रहे होते हैं पैट्रियार्च कि जो थर्ड सिस्टर की इंजरी है वो सच्ची मुच्ची ठीक नहीं हो सकती है। 2 दिन में थर्ड सिस्टर वापस आ रही है डोंगनिंग में, चलो तब बात करते हैं किस तरह का एक्सीडेंट हुआ होगा एल्डर के साथ। ऐसे बातचीत ही हो रही होती है कि जो ग्लोरी है मैंग फैमिली की वो शायद अब खत्म होने वाली है। फिर हमें रात का सीन दिखाता है, मैंग ऐसे ही सुन ही होता है, मतलब ऐसे देख रहा होता है दीवार की तरफ। तभी वो लड़की वहां पे आ जाती है, बोलती है कि च्वान वापस आ गए हो, चलो साथ में बैठते हैं और खाना खाते हैं। मैंने सुना कि तुम और अंकल मैंग एंसेस्ट्रल होम में गए थे, मैं यही सोच रही थी कि तुम वापस नहीं आओगे डिनर के टाइम तक। मैंग ऐसे देख रहा होता है मतलब बिना कुछ बोले। लड़की बोलती है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या हुआ। मैंग बोलता है कुछ भी नहीं, किंगपिंग और मेरे बीच में जो एंगेजमेंट थी वो टूट गई है। लड़की गुस्सा खुश हो जाती है और बोलती है वाओ ये तो रिलीफ है, मतलब शांति की बात बता दी तुमने मुझे। मैंग बोलता है हैरानी से कि क्या हुआ तुम्हें। वैसे ब्लश मार के बोल रही होती नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मेरे को डर था कि तुम कुछ ज्यादा सैड हो गए, मतलब खाना नहीं खाओगे। मैंग बोलता है हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी थे भी नहीं तो एंगेजमेंट का टूटना अच्छी बात है। लड़की बोलती है तो तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो, मतलब सुनने जैसे क्यों हो गए हो। मैंग बोलता है कि मुझे कुछ गलत सा लग रहा है, जो मैरिज एग्रीमेंट था वो ओरिजिनली हमारे 2 एंसेस्टर्स ने बनाया था, अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो गया है। हमारे पास सिर्फ 5 ही एल्डर्स है यून फुआन के कंपैरिजन में, पर जियुन फैमिली है उनके पास 3 मास्टर्स हैं जिन्होंने कभी अपने आप को दिखाया ही नहीं है। ये मैंग फैमिली के लिए कुछ ज्यादा बुरी चीज है। उस टाइम पे एल्डर्स कुछ ज्यादा गुस्से थे, मतलब ऑब्वियसली उनको गुस्सा चढ़ा हुआ था पर वो छुपा रहे थे। ये यून फैमिली की बैकिंग की वजह से कि मैंग फैमिली के पास पावर है, मतलब हाँ यून फैमिली अमीर है गाइस, मैं वो भूल गया था। लड़की बोलती है कि च्वान मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना ज्यादा सोचोगे। मैंग बोलता है मैं ऐसे गैस ही कर रहा हूँ। वो लड़की बोलती है तुम्हें एटलीस्ट खुश होना चाहिए कि तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई है, अब जल्दी करो केक को खाओ। मैंग भी ऐसे बोल रहा होता है कि हाँ हाँ ठीक है। फिर हमें डोंगनिंग सिटी का सीन दिखाया जाता है, एक फीनिक्स टाइप आ रहा होता है थंडर वाला, मतलब बीस्ट टाइप ही एक बर्ड वैसे नीचे उतरता है और उससे एक लड़की नीचे आती है। वो एक ओल्ड वुमेन होती है, वो मैंग क्लैन की डीमन गॉड होती है मैंग जियांगू। वो ऐसे बोल रही होती है कि जूनियर हुआंग हम वापस आ गए अपने होम। तुम्हें मैंने बताया होगा जो डीमन गॉड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, मतलब इस कॉमिक में जो कल्टीवेशन बताई हुई है लेवल उसमें डीमन गॉड टॉप पे हैं। और जो 5 मेजर डीमन गॉड फैमिली है उनमें एक एक डीमन गॉड है ही। और तुम्हें पता है डीमन गॉड होगा तो इनकी फैमिली प्रोस्पर करेगी, पावरफुल होगी और ये खत्म होने वाली है एक तरीके से, तो तुम गैस कर ही सकते हो मैंग फैमिली डूबने वाली है। फिर हमें डोंगनिंग सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, वो ओल्ड वुमन वहीं पे होती है और बोलती है कि जूनियर हुआंग तुम वापस जा सकते हो। वो जो लड़की होती है वो बोलती है एल्डर मैंग। ओल्ड वुमन बोलती है जब हम अलग हो जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा हमारा एक दूसरे को देखना। ये अच्छी बात है कि मैं घर पहुंच गई मरने से पहले। वो जो वुमेन होती है मतलब शायद हुआंग बोल रही है ऐसे, वो बोलती है एल्डर मैंग अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो एक लेटर लिख देना, जो मेरे हुआंग इंसेंस है वो बेस्ट होगा, मतलब शायद बर्न करने के लिए वो जो होती है अगरबत्ती टाइप। ओल्ड वुमन बोलती है मैं करूंगी ऐसा, ठीक है अब जल्दी से वापस चल जाओ। हुआंग बोलती है ठीक है और वहां से चल पड़ती है। वो जो ओल्ड वुमन होती है वो बोलती है मैं फाइनली पहुंच गई हूँ, अब टाइम है घर जाने का। वो ऐसे जल्दी से मूव कर रही होती है कुछ ज्यादा फास्ट स्पीड में। हम बताया जाता है कि मैंग जियांगू जो थी वो ऐसे ही कैपिटल में चल ही रही
रही थी कैपिटल की तरफ। हर एक स्टेप उसका काफी ज्यादा मीटर्स को कवर कर रहा था। मेन रोड लोगों से भरा हुआ था, उन्हें कुछ भी नहीं पता लगा उसका। फिर हमें मैंग फैमिली के एंसेस्टर होम के बैकयार्ड का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे मैंग फैमिली का एक एल्डर ऐसे पड़ा होता है, मैंग यानपिंग। वो सोच रहा होता है कि एंगेजमेंट तोड़ना एक तरीके का बुलिंग करना है आजकल के दिनों में। ये बुरा है कि यून फैमिली ने ऐसा किया। तभी जो एल्डर होती है वो वहाँ पहुंच जाती है, बोलती है पिंग पिंग क्या तुम छुप के पी रहे हो द्वारा। वो जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है खड़े होके क्या तुम यहाँ पे पहुंच के थर्ड सिस्टर। वैसे रो ही रहा होता है, बोलता है थर्ड सिस्टर क्या है तुम। वो बोलती है कि तुम रो क्यों रहे हो, मैंने अच्छी जिंदगी जी है, तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे मतलब मेरे साथ बुरा हो रहा है कुछ ज्यादा ही। ओल्ड मैन बोलता है कि थर्ड सिस्टर तुम इतने बूढ़े कैसे हो गए। वो रो ही रहा होता है। जो ओल्ड वुमन होती है वो बोलती है बेवकूफ बच्चे रो मत ऐसा, तुम अभी भी पैट्रियाच हो। हैं ये नल्ला बेरोजगार पैट्रियाच है। वो बोलते थर्ड सिस्टर क्या ये सच है कि तुम्हारी जो इंजरी है उसे हील नहीं कर सकते हैं। वो ओल्ड वुमन बोलती है अगर मैं कोई रिस्क नहीं लूँ अपनी लाइफ के साथ और फाइट ना करूँ तो मैं 7 से 8 साल जी सकती हूँ। ह्यूमैनिटी इसी तरीके से पैदा हुई है ताकि हम एक दिन बूढ़े हो जाएं और मर जाएं। डीमन गॉड्स का भी सेम ही सीन है, हमें भी एक ना एक दिन मरने पड़ेगा। इससे तुम्हें सैड होने की कोई बात ही नहीं है, मतलब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कुछ साल मैं काफी ज्यादा अरेंजमेंट्स बना दूंगी मैंग फैमिली के लिए। जो न्यूज है मेरी इंजरी की वो मेरे से पहले पहुंच गई यहाँ पे। डोंगनिंग में कुछ चेंज हुआ क्या। पैट्रियाच बोलता है कि जुयन फैमिली और मैंग फैमिली उन्होंने मैंग चुआन के एंगेजमेंट को तोड़ दिया है। और बाकी 4 डीमन गॉड फैमिलीज की बात करें तो उन्होंने भी मूव्स करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कुछ ना कुछ एक्शन वो कर ही रहे हैं। पर उनकी अभी हिम्मत नहीं है मैंग फैमिली को गुस्सा दिलाने की। वो वुमेन बोलती है वेल जब उन्होंने पहले एंगेजमेंट की थी तो जो यून वन हाई था वो हमेशा चाहता था मैंग फैमिली को पावर को यूज करना। अब शायद नॉर्मल ही है ये उन्होंने एंगेजमेंट तोड़ दी क्योंकि पावर ही नहीं बची है हमारे पास इतनी। फिर वो बोलता है कि पैंग वो जो पैट्रियाच होता है वो बोलता है थर्ड सिस्टर मैं 90 ईयर्स का हो गया हूँ और पैट्रियाच हूँ मैंग फैमिली का, क्या तुम मेरे को मेरे रियल नाम से बोल सकते हो। ओल्ड वुमन बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देती हूँ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी मैंग पिंग पिंग। वेल पिंग पिंग इसे बुरा लग रहा है ओल्ड मैन को। वो बोलती है कि जितने भी एल्डर्स हैं उन्हें बुलाओ रेजिंग फायर हॉल में, मैं भी तुम्हें वहीं पे देखती हूँ। पैट्रियाच बोलता है ठीक है और तुम पिंग पिंग क्या कर रहे हो, मेरा नाम यान पिंग है। फिर हमें रेगिंग फायर हॉल का सीन दिखाया था, वो सब वहाँ पे पहुंच जाते हैं। एक एल्डर बोल रहा होता है 1000 सालों से हमारी जो फैमिली है वो 2 डीमन गॉड्स के अंडर काफी ज्यादा मतलब फैली है, एक तरीके से हमने काफी डेवलपमेंट की है। मतलब वो ओल्ड वुमन ही बोल रही होती है। वो बोलती है कि एक हमारा ओल्ड इंसेस्टर था और दूसरी मैं थी, टाइम बदल रहा है, सिचुएशन और ज्यादा खराब बनती जा रही है। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि यंगर जनरेशन जो है मैंग फैमिली की उनमें से कोई डीमन गॉड बनेगा। एक एल्डर बोलता है कि डाजिंग काफी ज्यादा टैलेंटेड है, उसने सीक्रेट स्वॉर्ड स्किल्स को भी लर्न किया हुआ है, मतलब 19 की एज में कर लिया था और 30 की एज में उसने अपनी स्वॉर्ड फोर्स को अवोक कर दिया, मतलब जगा दिया एक तरीके से। 47 ईयर्स की एज में हमें होप है थोड़ी बहुत वो डीमन गॉड बन सकता है। वेल मैंग के फादर की बात हो रही है। वो वुमेन बोलती है कि डाजिंग जेंगनिंग डान की बात करो। जो डाजिंग होता है वो बोलता है कि मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल है। ओल्ड वुमन बोलती है यंग जूनियर्स की बात बताओ मुझे। पैट्रियाच बोल रहा होता है जूनियर्स वेल 3 है। मैंग वैनिंग है वो 16 साल की है। 12 साल की एज में वो फर्स्ट एड स्वॉर्ड वुमेन बन गई। मैंगजू है वो 23 साल का है इस साल। 19 साल की एज में उसने अपनी सीक्रेट स्वॉर्ड स्किल्स को जगा दिया था। और फाइनली डाजिंग का सन है मैंग चुआन, वो 15 साल की एज का है। 13 साल की एज में उसने स्वॉर्ड मेथड्स को पकड़ लिया था एक तरीके से, मतलब वो सीख गया था पर वो अभी सीक्रेट स्किल्स को नहीं पता लगा पा रहा है। बोल्ड वुमन थोड़ी गुस्सा ही होती है और बोलती है कितना सब बेकार है, कोई भी अच्छा नहीं है। जो एल्डर्स होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि ज़ुआनगू को मतलब ऐसे देखने से लग रहा है कि जरा भी सेटिस्फाइड नहीं है। ज़ुआनगू बोलती है कि तुम सब वापस जाओ। नेक्स्ट फ्यू इयर्स में जितने भी जूनियर्स हैं हमारी पूरी फैमिली के उनको उनकी जो ट्रेनिंग है उन्हें इंक्रीज कर दो, बाकी सब अनइम्पोर्टेंट है, मतलब कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। मेरे मरने से पहले मैं एक यंग सक्सेसर को बनाना चाहती हूँ जो फ्यूचर में डीमन गॉड बनेगा। ये जो मैटर है ये हमारी फैमिली के राइज और फॉल पे डिपेंड है, मतलब इसी से हमारी फैमिली का राइज और गिरना डिपेंड करेगा। मैं जरा भी गलती को टॉलरेट नहीं करूंगी, अगर तुम कुछ भी गलती करोगे तो मैं इमीडिएटली तुम्हें बताऊंगी और तुम्हें खत्म कर दूंगी एक तरीके से। बाकी सभी एल्डर्स बोल रहे होते हैं ठीक है हम ज़ुआनगू के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है। एक लड़की बोल रही होती है पहले मैं सिर्फ अपनी डॉटर को 2 या 3 सिल्वर और ब्लड की पिल दे सकती थी पर अब मैं 10 टाइम मतलब दे सकती हूँ, तो कुछ ज्यादा ग्रेट है। वो लड़की बोल रही होती है मदर ये तो अमेजिंग है। जो मदर होती है वो बोल रही होती है तुम्हें भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा और फैमिली को रिपे करना पड़ेगा। वो लड़की बोलती है कि हाँ मैं भी ऐसा ही करूंगी मदर। मतलब ट्रेनिंग इंक्रीज कर दी है तो साथ में रिसोर्सेज भी देना इंक्रीज कर दिया फैमिली ने। अब बाकी सब बच्चे कुछ ज्यादा खुश होते हैं, ऐसे बोल रहे होते हैं कि पैट्रियाच ने भी बोला कि इस मंथ जो भी 20 की एज का है उन्हें 10
लास्ट टाइम मेडिसन और सिल्वर मिलेंगे, मतलब सिल्वर करेंसी। वैसे बोल रहे होते कि मैंग फैमिली कुछ ज्यादा अच्छी है, पैट्रियार्च की एज लंबी हो। एक बोल रहे होते फाइनली मुझे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, वेल पागल हो गए आधे तो। जो सर्वेंट होता है मैंग का, वो बोलता है कि क्या हुआ यंग मास्टर, सभी कुछ ज्यादा खुश हैं सप्लाई को इंक्रीज देख के। यंग मास्टर तुम चिंता किस बात की कर रहे हो? मैंग चुआन बोलता है नहीं मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। सर्वेंट बोलता है हैं क्यों, सभी तो खुश हैं। मैंग चुआन बोलता है वेल चीजें जैसे दिख रही है ना उतनी सिंपल है नहीं, ऐसे जो रिसोर्सेज का बांटना है वो इंक्रीज हो गया है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो इसके पीछे होना ही है। एलिट्स को देख के लग रहा है कि कुछ ज्यादा सीरियस है, लाइक उनकी चेस्ट पे कुछ बोझ है। मास्टर्स जिन्हें पहले कभी नहीं देखा जा रहा था वो अब एक एक करके बच्चों को गाइड कर रहे हैं, और ऊपर से मेरे फादर भी आ रहे हैं बच्चों को इंस्ट्रक्ट करने के लिए। शायद हमारी फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ा मेजर इशू आ गया है, इसलिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा कल्टीवेट करने के लिए। मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ मार्शल आर्ट्स को। सर्वेंट बोल रहा था वेट करो यंग मास्टर। फिर हमें मिरर लेक मैंग रेजिडेंस का सीन दिखाता है। डाइजी आन वहाँ पे पहुंच जाता है और बोलता है कि क्वान फार्म यंग मास्टर का क्या हाल है। क्वान बोलता है कि मास्टर जो यंग मास्टर है वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं मार्शल आर्ट्स को। सन ऑलमोस्ट सेट हो गया, मतलब शाम हो गई है और ये अभी भी स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस कर रहे हैं। डाइजियान बोलता है क्या ये इतना सा प्रैक्टिस करता है, मतलब कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आज? क्वान बोलते है कि यंग मास्टर सुबह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब से मतलब सन राइज हुआ है। इन्होंने जरा भी ब्रेक नहीं ली, ये सिर्फ खाने के लिए ही रुके थे। डाइजियान बोल रहा होता है इतने ज्यादा लंबे टाइम इसने प्रैक्टिस कैसे कर ली? क्वान बोल रहा होता है और बात यह है कि मतलब कुछ दिन से यंग मास्टर मेडिसिन बात ले रहे हैं रात को, फिर अपनी स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस कर रहे हैं 1 घंटे के लिए बात के बाद। साथ में ही खाने के अलावा उन्होंने सोना, पेंट करना, बाकी चीजों को थोड़ा सा कम कर दिया है, और वो साथ में बात ले रहा है अपने एसेंस को क्लीन करने के लिए। बाकी का जो टाइम है वो स्वॉर्डमैनशिप को ही दे रहा है, ये 6 से 7 घंटे एक दिन में। कुछ दिन पहले ये डीमन गॉड्स की बायोग्राफी को भी रीड कर रहे थे। मुझे पता नहीं कि पास्ट कुछ दिनों में क्या हुआ है, पर ये सब चीजों को भूल रहा है, ये सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहा है। ये यूजलेस है, मतलब मैंने कोशिश की पर इसे मैं रोक नहीं पाया। डाइजियान बोल रहा होता है पास्ट के कुछ दिनों में ऐसी क्या चीज है जिसने इसे स्टिमुलेट कर दिया इतना ज्यादा मेहनत करने के लिए? वो फिर हैरान होकर सोच रहा होता है मुझे पता है ये शायद उसी की वजह से होगा। वो भाग जाता है और बोलता है मैं आ रहा हूँ, जल्दी आऊंगा। सर्वेंट भी कुछ ज्यादा हैरान होता है। फिर कुछ टाइम के बाद डाइजियान बोलता है कि चुआनर इधर आओ। मैंगचुआन बोलता है फादर। डाइजियान बोलता है कि चुआनर आज से जो 8 एसेंस क्लीनिंग रैलम के जो लोग हैं और 3 जो है रिबर्थ रैलम के, ये तुम्हारे ट्रेनिंग पार्टनर्स होंगे, और साथ में ही 6 लीकलेस रैलम के सीनियर्स तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करेंगे हर मंथ। पहले रैलम्स है कल्टीवेशन के इस वर्ल्ड में। डाइजियन बोल रहा होता है कि क्लैन ने डिसाइड किया तुम्हें कल्टीवेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, और ज्यादा प्लीज तुम्हें प्रैक्टिस करना अब इन 6 लीकलेस रैलम के सीनियर के साथ। फैमिली कुछ ज्यादा बड़ा प्राइस पे कर रही है तो तुम्हें हैंडल करना है सही तरीके से और प्रैक्टिस करनी है। मैंगचुआन बोल रहा होता है कि हाँ तुम्हारा सन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेगा। डाइजियन बोल रहा होता है साथ में इन्हें भी लो, इससे तुम रिलैक्स कर पाओगे। मैंगचुआन बोल रहा होता है ये तो ग्रेट है डैड, ये तो डीमन गॉड की बायोग्राफी है। डाइजियन बोलते नहीं ये एक लाइट और इंटरेस्टिंग चीज है रीड करने के लिए, इसमें जोक्स वगैरह हैं। मैंगचुआन बोल रहा था इंटरेस्टिंग चीज है रीड करने के लिए, वेल क्या चीजें दे रहा है अपने बच्चे को गलत गलत। डाइजियन अपने बेटे को पकड़ता और बोलता चुआनर मैंने अभी भी फैमिली के बारे में सोचा है, मतलब मैं यही सोच रहा था कि मतलब तुमसे ज्यादा फैमिली के बारे में सोच रहा था। मैंने कंसिडर जरा नहीं किया तुम्हारी पर्सनल फीलिंग्स कैसे हैं। मैंने गलत कर दिया, मैंने तुम्हारी पर्सनल थॉट्स को ज्यादा नहीं सोचा एज अ फादर। मैं ये सोचता था हमेशा से कि तुम बच्ची हो, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा मेच्योर हो जाओगे। पर एक चीज याद रखो, अगर तुम प्रैक्टिस करोगे अच्छे से और साथ में कोई तुम्हारे साथ एक ऐसा इंसान होगा जो प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो रिग्रेट करेगा, मतलब उसे लग जाएगा पता कि क्या होता है प्रैक्टिस का मतलब। तुम कर रहे हो तो तुम्हें अचीवमेंट्स मिलेंगे ही। जब तुम एक मैन हो इस वर्ल्ड के तो तुम बिना वाइफ के कैसे सफर कर सकते हो? शायद इसके फादर ने ये गलत सोच ली है कि लड़की जाने का गम हो गया है इसको। डाइजियन बोल रहा होता है कि तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो डैड है वो तुम्हें ट्रस्ट करते हैं पूरी तरीके से। बात है कि तुम्हारी इमेजिनेशन जो है उसे ऐसे ही मत चलने देना, ठीक है? मैं सोच रहा था क्या डैड वेट करो, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि मेरे पास वाइफ नहीं है? वो साइड में देखता है और बाकी बच्चे भी ऐसे रो रहे होते हैं, ये बेचारा बच्चा, तुम्हारे अंकल समझते हैं तुम्हें सैड नहीं होना है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। मैंगचुआन को ज्यादा हैरान होता, सोच रहा होता डैडी चल क्या रहा है, इनका कहने का क्या मतलब है? मैं समझ जाऊंगा, मैं ये समझता हूँ कि मेरे फादर के ऊपर कुछ ज्यादा प्रेशर है रिसेंटली, पर ये अच्छी बात है कि मेरे पास अब स्ट्रॉन्ग पीपल है साथ में प्रैक्टिस करने के लिए, और ऊपर से सभी लोग लीकलेस रैलम के हैं, ये इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं डोंगनिंग में। मैं चलो इस अपॉर्चुनिटी को ले लेता प्रैक्टिस करने के लिए। फिर इसी दिन से मैंगचुआन काफी ज्यादा अच्छा हो गया। वो अपनी स्वॉर्डमैनशिप को हमेशा प्रैक्टिस करता था शाम होने से पहले। मॉर्निंग में वो स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ प्रैक्टिस करता था, मतलब लड़ता था। आफ्टरनून में और इवनिंग में वो अकेले प्रैक्टिस करता था, और
रात को वो सोचता था कि उसने दिन भर क्या प्रैक्टिस की है। ऐसे धीरे धीरे इसके मूव्स और स्किल्स में काफी ज्यादा प्रोग्रेस हो गई। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है मार्शल आर्ट फील्ड में। एक इंसान बोल रहा होता है कि चांग वांग, स्पारिंग खत्म नहीं हो गई है, मतलब फाइट तुम अभी भी क्यों नहीं गए। हमें वांग चांग दिखाई देता है जिसका नाम होता है शैडो वर्ड स्वॉर्ड। जो दूसरा होता है वो बोल रहा होता है कि तुम लीकलेस रेलम के इंसान हो, तुम्हारा टाइम को ज्यादा वैल्यूएबल है, ये फाइट ओवर हो गई, तुम अभी भी इस बच्चे को प्रैक्टिस करते हो देख रहे हो, कितना ज्यादा पैसा लिया तुमने मतलब रुकने के लिए यहाँ पे। जो वो वर्ड स्वॉर्ड होता है वो बोलता है कि बेवकूफ मत बनो, मैंने किसी भी तरीके के पैसे को एक्सेप्ट नहीं किया है, मैं सिर्फ इस बच्चे को देख रहा हूँ क्योंकि ये कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने इस तरह का सीडलिंग कभी भी डोंगनिंग में नहीं देखा लंबे टाइम से। ऐसे बाकी जिन्हें इससे काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है, पर मेरे को लग रहा है कि इस बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को पकड़ लिया है। क्या कोई बाहर का मतलब इस दुनिया के बाहर का मास्टर से सिखा रहा है क्या। इतने ज्यादा यंग एज से ये शांति से ट्रेनिंग करता रहता है बिना किसी प्रॉब्लम के। फोकस्ड है ये अपने हर एक मूव को ध्यान से देख रहा है और कर रहा है। इस तरीके से समझ पा रहा है कि एक्चुअल मीनिंग क्या है इसकी स्वॉर्ड का और अटैक का। ये बार बार अच्छी तरीके से मूव्स को प्रैक्टिस कर पा रहा है। ये समझ पा रहा है कि इसके मूव्स कहाँ पे आधे हैं और कहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। ये कुछ ज्यादा फन है इस बच्चे को प्रैक्टिस करता देख। इसकी जो मूव्स हैं वो कुछ ज्यादा सुंदर है। ये पॉसिबल है कि इसे अपनी खुद की प्रोग्रेस का रेट नहीं पता, मतलब किस तरीके से किस स्पीड में वो इंक्रीज हो रही है। स्टार्टिंग में ये स्लो था पर धीरे धीरे फास्ट बनता गया। इस तरीके से तुम कल्टिवेट करते हो, लाइक तुम एक बड़े से स्टोन को माउंटेन से नीचे गिरा रहे हो। स्टार्टिंग धीरे धीरे होगी फिर फास्ट होती जाएगी। जैसे टाइम पास होगा जो पावर होगी वो टॉप पे पहुंच जाएगी, सब कुछ एक ही बार में चेंज हो जाएगा। वैसे मतलब स्वॉर्ड स्विंग कर रहा होता है, आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, प्रैक्टिस ही कर रहा होता है, तभी कुछ चीज गायब सी होती है। वो सोच रहा होता है ये फीलिंग, मेरे जितने मूव्स थे वो एक बन गए। मैंने सेंस किया कि एक अजीब सी चीज मेरे फ्लैश, ब्लड, बोन्स, मसल, हर्ट सभी में गई। अब मेरी बॉडी में ना ही कोई लिमिट है और ना ही मेरे माइंड में कोई लिमिट है। क्या इसका मतलब मैं समझ गया हूँ, जो 3 ऑटम लीव्स हैं वो एक बन गए हैं, जो मेरी बॉडी और माइंड स्किल थी वो भी एक बन गई है। मैं फाइनली समझ गया हूँ। मैं मैंगचुआन प्रॉमिस करता हूँ कि मैं डीमन गॉड बनूंगा। वेल इसने अपनी सीक्रेट स्किल को समझ लिया नॉर्मली, जो ये समझ नहीं पा रहा था काफी ज्यादा टाइम से। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया था मैंगचुआन के मेंशन का। वो लड़की वहां पहुंच जाती है और बोलती है अगर मैं हार जाऊंगी तो मैं डिनर बनाऊंगी 1 मंथ के लिए। ये तो कुछ ज्यादा अनफेयर है। मैंगचुआन देख रहा होता है ऐसे चुपचाप उसकी तरफ और बोलता है कौन ज्यादा अनफेयर हो रहा है, अगर मैं हारूंगा तो मैं तुम्हें अपने सबसे ज्यादा प्यारे पेंटिंग्स को दूंगा, अगर तुम हारोगे तो तुम्हें सिर्फ खाने बनाना है। वो हंस रही होती है और बोलती है कि तुम तो अभी मिरर क्लेंजिंग रैलम में भी नहीं पहुंचे हो, क्या तुम श्योर हो कि तुम टॉप 3 में पहुंच जाओगे अपनी एकेडमी में। मैंगचुआन बोल रहा होता है मैं भी श्योर नहीं हूँ, मैं सिर्फ ऐसे शर्त ही लगा रहा हूँ। लड़की बोलती तुम्हें श्योर होना पड़ना, मतलब होना चाहिए, तुम्हारी जो पेंटिंग्स है वो मेरी होंगी। यहाँ पे मत रुको, जल्दी से चलो एरिया में और वार्म अप करो। वैसे ही शांति से खा ही रहा होता है खाना। फिर हमें एकेडमी के अरेना का सीन दिखाता है। काफी सारे इंसान वहाँ पे गैदर हुए होते हैं। एक बोल रहा होता है कि मैं कुछ ज्यादा नर्वस हूँ, दूसरे बोल रहे होते देखो तो ब्रदर मैंग है। ब्रदर मैंग आज ऐसे घूमते हुए यहाँ पे क्यों आ गए, मैं तो ब्रदर मैंग को सपोर्ट करता हूँ। बाकी बोल रहे थे हम भी चाहते हैं कि ब्रदर मैंग जीते, पर अगर मैं सच बताऊं तो हमारी होप ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि जो टॉप 10 डिसिपल्स हैं उनमें वान मांग, बाई ग्वान वो भी टॉप पे रहते हैं। मैं ये होप करता हूँ कि वो टॉप पोजीशन के लिए फाइट करें। तो वहाँ पे एक इंसान होता है वो ऐसे कुछ पी रहा होता है और बोलता है कि ठीक है जो सब यहाँ पे प्रेजेंट है आज हम डिसाइड करेंगे कि बेस्ट इंसान कौन है। कोई भी आज ऐसे लेजी नहीं होगा। पहले जो 6 ओल्डेस्ट डिसिपल है वो तुम 6 में ही तुम्हें खुद डिटरमाइन करना है कि टॉप 3 कौन है। पहले डीन होता है, एक इंसान बोल रहा होता है एक बच्चा कि डीन मुझे लगता है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं गिव अप करता हूँ। दूसरा बोलता है कि मैंने बाकियों को कल चैलेंज किया था और सभी से हार गया, मैं भी अपने आप को विड्रॉ करता हूँ। डीन बोल रहा होता है कि वूकी और वी ब्रदर्स नेक्स्ट राउंड के लिए चलो तुम हो, ऐसे मतलब डैडी होता है ये डीन हमारा। वो बोल रहा होता है नेक्स्ट जो 16 मैरो क्लेंजिंग रैलम के स्टूडेंट्स हैं शांजू टावर के, तुम आपस में फाइट करो। तुम जिस मर्जी अपने फेलो डिसिपल को चैलेंज कर सकते हो, जीतने के लिए 5 को हराना पड़ेगा तुम्हें। तो अगर तुम हार जाओगे 2 राउंड्स को तो तुम्हें क्विट करना पड़ेगा, स्टार्ट करो अब। एक इंसान बोल रहा होता है जो पहले जाएगा रेना में वो सबसे ज्यादा सफर करेगा, 5 स्ट्रेट राउंड्स में फर्स्ट आना है। एक और बोल रहा होता है कि कौन जाएगा पहले इंसान। तो जो वान मांग होता है वो बोलता है क्या तुम आ रहे हो। वो बाईगवान को बोल रहा होता है, बाईगवान बोलता है अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। डिसिपल्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि यूजुअली इन दोनों में से कोई एक ही फर्स्ट होगा। दूसरा बोल रहा होता है अगर एक चला जाएगा तो ये बाकी लोगों के साथ कम्पीट नहीं करेंगे, शायद हमारे पास फिर भी चांस हो। तो बाकी सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि मैंगचुआन वहां पे पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि फर्स्ट प्लेस मेरा होगा। बाकी बोल रहे होते ब्रदर मैंगचुआन पहले गया, ये पहले क्यों चलेंगे। मैंगचुआन क्या मतलब पागल हो गए हैं क्या। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो होप थी उसे भी गिव अप कर दिया है। क्या ये ऐसे जल्दी करना चाहते थे और आउट होना चाहते थे। नॉर्मल सी बात है, जो पहले जाएगा इंसान उसे कंटिन्यूस
ऑब्वियसली जीतना पड़ेगा फाइट को, काफी ज्यादा इंसान इसे चैलेंज कर सकते हैं तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। डीन बोलते कि लिटिल मैंगचुआन ये तो इंटरेस्टिंग है, डाइजियान तुम्हारा जो सन है उसमें काफी ज्यादा गट्स हैं, चलो देखते हैं अब सेकंड इंसान कौन आएगा। तभी एक इंसान बोलता है कि मैं आता हूँ। मैंगचुआन तुमने गलती कर दी, तुमको ज्यादा ही ऐसे ही हरकत कर दी तुमने जल्दबाजी में। अगर तुम फर्स्ट प्लेस को पाना चाहते थे तो तुम्हें पहले मेरे को पूछना पड़ेगा, मेरे को हराना पड़ेगा। मैंगचुआन बोल रहा होता है ठीक है ब्रदर बाय, मतलब प्लीज। एक तरीके से जो लड़की होती है वो एक तरीके से पागल हो जाती है और बोल रही होती है कि प्लीज बोला। वाओ, भाई सोच रहा होता है कि ऑब्वियसली इसकी स्ट्रेंथ मेरे से कम है, फिर जो यंगर ब्रदर और सिस्टर्स हैं हमेशा इसी को क्यों सराउंड करके रखते हैं। मैं तो आज गुस्से से बात नहीं की, मेरे को इसे सबक सिखाना पड़ेगा। वो बोल रहा होता है कि कभी भी तुम मेरे 10 मूव्स को नहीं सह पाए, काफी सारा टाइम हम दोनों ने फाइट की है, क्या तुम भूल गए इस चीज को। मैंगचुआन बोलता है कि जो तुम्हारी ट्विन स्वॉर्ड टेक्निक है वो हाँ पावरफुल है। भाई सोच रहा होता है कि तुम अभी भी डिफीट को एडमिट नहीं करोगे, ठीक है देखता हूँ मैं। वैसे बोल रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसे पहले यहाँ पे आ गए, मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हारे पास हिम्मत है, इसीलिए मैं अपनी किलिंग टेक्निक्स को यूज करता हूँ तुम्हें हराने के लिए, ताकि तुम कन्विंस हो जाओ कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तुमसे। तो अपनी ट्विन स्वॉर्ड स्किल को यूज करता है हीट एंड इंटेस्टाइन ब्रेक। वो कुछ फास्ट तरीके से मूव कर रहा होता है और वेल मैंग को पूरी तरीके से उसने घेर लिया होता है और अपनी स्वॉर्ड से स्लैशेस कर देता है उसकी तरफ। डीन सोच रहा था बेवकूफ बच्चे, अगर मैंगचुआन इंजर हो जाएगा या फिर मर जाएगा तो मुझे पैसा देना पड़ेगा काफी ज्यादा इसके फादर को, ये पागल हो गया क्या। बाकी बोल रहे थे नहीं ब्रदर मैंगचुआन। भाई बोलते मर जाओ। वो मैंगचुआन की तरफ ऐसे ही स्लैश कर देता है। मैंगचुआन की बॉडी में ऐसे हमें कट दिखाई दे रहे होते हैं। भाई हैरान होता है और बोलता है कि ये इतना ज्यादा लाइट क्यों फील हुआ मुझे। मैंगचुआन जल्दी से बाइक के पीछे पहुंच के होता है और अपनी स्वॉर्ड को वो उसकी गर्दन पे रख देता है। मैंगचुआन बोलता है मैं जीतता हूँ। उसी मोमेंट पे किसी ने भी नहीं देखा था डीन के अलावा। और बात रही उस बेवकूफ बाईगवान की, उसे तो पता भी लगा, वो तो उसने खुद ही काफी बड़ा गैप क्रिएट कर दिया था एक दूसरे के बीच में। जो डीन होता है वो कुछ ज्यादा हैरान होकर बोलता है ये तो सीक्रेट स्किल है 3 ऑटम लीव्स। वेल फिर हमें एक तरीके से पास्ट की स्टोरी सुनाई देती है, मतलब बताई जाती है इस टेक्निक के बारे में। काफी सारे बीस्ट इंसानों को मार रहे होते हैं। मैंगचुआन जब 6 साल का होता है तब बीस्ट उसके ऊपर अटैक करने लगे होते हैं। हमें मैंगचुआन का फादर दिखाया जाता है, शायद मदर भी दिखाई देती है, वो यंग टाइम की होती है। मैंग की मदर बोल रही होती है कि नहीं हमें ज्यादा फास्ट तरीके से भागना पड़ेगा, ये पहुंच रहे हैं हमारी तरफ। मैंग का फादर बोलते नहीं। जो बीस्ट होते हैं वो हंस रहे होते हैं, शायद ये बीस्ट मैन है, वोल्फ जैसे इंसान। मैंग की मदर सोच रही होती है तो कुछ पास पास आते रह रहे हैं, अगर ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे तो चाहे जितनी मर्जी हम भागे क्यों ना ये हमें पकड़ लेंगे। तो मैंग के पास आके बोलती है कि च्वानर तुम्हें डरना नहीं है, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी मदर और फादर हैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं होगा, आगे देखना पीछे मत देखना, ठीक है। उसकी जो मदर होती है वो बीस्ट की तरफ भाग जाती है। मैंग च्वानर से रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि नहीं मदर नहीं। उसकी मदर उसकी तरफ देख के बोल रही होती है कि च्वानर तुम्हें जीना पड़ेगा, तुम्हारी मदर तुम्हें हमेशा प्यार करेगी। वैसे एक तरीके से सैड मेमोरी होती है, लाइक जैसे इसने अपनी मदर को कैसे खोया। मैंग च्वानर से प्रैक्टिस कर रहा होता है और सोच रहा होता है मदर क्या तुम अच्छी हो हेवन में, तुम्हारा सन ने कभी नहीं भूला है जो तुमने मेरे लिए किया है, मैं ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा। 4 साल हो गए हैं जब से मैंने फॉलिंग लीफ स्वॉर्ड को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है 11 साल की एज से। इन 4 सालों में मैंने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया, हर दिन बिना ब्रेक लिए। ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं डीमन गॉड बन सकूं। और यही मोमेंट है, मैं मैंगचुआन मैं डीमन किलिंग कॉन्फ्रेंस में होऊंगा ही। जो मैंग की फाइट होती है उसको देख के काफी ज्यादा बंदे चेयर कर रहे होते हैं। डीन हंसता और बोलता है कि सीक्रेट स्किल 3 ऑटम लीव्स, ये तो सीक्रेट स्किल है, मेरे लिए भी शेयर करो, मैंने इस बच्चे को सिखाया है। 15 साल के बाद मैंने फाइनली एक जीनियस को सिखाया जिसके पास पोटेंशियल है डीमन गॉड बनने का। इस उनके बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। वो बोल रहे होते हैं ये तो मतलब ग्रेट है, ये तो ग्रेट सीक्रेट स्किल है 3 ऑटम लीव्स फॉलिंग लीफ स्वॉर्ड। हमारे जुन्जू एकेडमी ने एक डिसिपल को क्रिएट कर दिया जिसने सीक्रेट स्किल को सीखा है, ये पक्का डीमन गॉड बनेगा। ये बच्चा सिर्फ 15 साल का है, 15 साल की एज में इसने सीक्रेट स्किल को रियलाइज कर लिया, ये तो कितना ज्यादा अमेजिंग चीज है। बाकी जितने भी एल्डर्स होते हैं वो ऐसे बोल रहे होते हैं कि ये हमारी जुन्जू एकेडमी ऐसा वैसा क्रेडिट खाने की कोशिश। और बाकी जो साथी होते हैं मतलब एक तरीके से डिसिपल्स, वो भी चेयर कर रहे होते हैं मैंग को। एक बच्चा भाग रहा होता है, बाकी बोल रहे होते हैं कि तुम जा कहाँ रहे हो बच्चे। वो बोल रहा होता है कि मैं अपने क्लैन को इन्फॉर्म करने के लिए जा रहा हूँ। वैसे जा रहे होते हैं खुशी से। जो भी मैंग क्लैन के डिसिपल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हमारी मैंग फैमिली ने एक जीनियस को क्रिएट कर दिया है, मैंगचुआन सीक्रेट स्किल को समझ गया है। जो मेंबर्स है मैंग फैमिली के मेरे को फॉलो करो, हम एंसेस्टर होम में चलते हैं। वो कुछ खुश होते हैं बाकी डिसिपल्स भी, और बोल रहे होते हैं कि ब्रदर मैंग ने सीक्रेट स्किल को रिलीज कर लिया, ये तो 3 ऑटम लीव सीक्रेट स्किल है, ये तो डीन की तरह सेम है। भाई बोल रहा था क्या सीक्रेट 3 ऑटम लीव्स, वो बोलते तुमने सीक्रेट स्किल को लर्न कर लिया। मैंगचुआन बोलता है इन पास्ट के 2 सालों में मैं बोटल नेक पे था, मतलब फंसा हुआ था, मैं ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पा रहा था, मैं फाइनली समझ गया हूँ। वो हैरान हो जाता है, बोलते तुम ये हैरानी की बात नहीं है कि तुम वेल पहले आए, अब तुम डेफिनेटली उन कचरों से अलग हो। मतलब काफी ज्यादा बच्चे उसे चीयर ही कर रहे होते हैं एक तरीके से। तभी कोई आवाज लगाता है मैंगचुआन को। मैंगचुआन बोल रहा होता है डीन बोलता है कि काफी ज्यादा अच्छा किया बच्चे तुमने, फॉलिंग लीफ स्वॉर्ड को तुम्हें देना सबसे ज्यादा अच्छा डिसीजन था मेरा। मैंग बोलता है कि डिस्पेल मैंग वेल शुक्रिया बोलता है डीन को तुम्हें मेरे को कल्टीवेट करना सिखाने के लिए। वैसे बोल रहा होता है मैंगचुआन कि तुम्हारा
डिसिपल रिजाइन कर रहा है और जाने पड़ा होता है वहां से। तभी कोई बोलता है रुक जाओ। डीन बोलता है कि अभी मत जाओ, वो क्यों आ रहा है। मैंग बोलता है ब्रदर। डीन बोल रहा था मैंग चौन तुम्हें वो क्यों के साथ फाइट करनी पड़ेगी। वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं। जो बच्चे होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि जो ओरा है वो कुछ ज्यादा पावरफुल है इन दोनों का। डीन बोल रहा होता है कि चलो देखते हैं इनर कोड के जो डिसिपल्स हैं इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। ये दोनों 3 ऑटम लीव स्किल को यूज करते हैं। कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, मेरा ब्लड बॉयल हो रहा है ये जानने के लिए। एक बच्चा बोल रहा होता है कि वेल ये वर्दी है ग्रेट एल्डर ब्रदर कहलाने के लिए, क्योंकि जो फीलिंग है वो कुछ ज्यादा खतरनाक आ रही है इससे। एक और होता है वो बोल रहा होता है कि काफी ज्यादा लंबा टाइम हो गया, इतना ज्यादा एक्साइटेड मतलब मैंने डीन को कभी देखा ही नहीं था। जो वो होता है वो अपने स्वॉर्ड और वेल शील्ड के साथ वहां पे आ जाता है। मैंग बोल रहा होता है कि सीनियर ब्रदर वो तुमने डीमन गॉड लेवल की बॉडी को कल्टीवेट किया है, क्या ये डार्क क्लाउड डीमन बॉडी है। वो बोलता है कि हाँ ये डार्क क्लाउड डीमन बॉडी है। वो मैंग की तरफ आ रहा होता है अटैक करने के लिए। वो अपने शील्ड से मारता है, मैंग पीछे की तरफ डोज करता है। पहले देखने में कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है मैंग से। मैंग सोच रहा होता है कि एक फ्लो है, मैंग अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड से। तभी साथ में जो वो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। दोनों की स्वॉर्ड का क्लिजन होता है और एक बहुत बड़ा वेल इम्पैक्ट पड़ता है एक दूसरे के ऊपर उन दोनों का। वो दोनों पीछे की तरफ मूव कर जाते हैं। डीन बोल रहा होता है हंसते हुए कि जो स्वॉर्ड स्ट्राइक थी अभी वो कुछ ज्यादा अमेजिंग थी, मैं सेटिस्फाइड हूँ। वो की जो स्ट्रेंथ और स्पीड है वो मैरो क्लिंजिंग रैलम को सरपास कर रही है। अगर मैंग ऑर्डिनरी डिसिपल होता तो वो मर गया होता। दूसरा बोल रहा होता है तुमने क्या बोला। डीन बोल रहा होता है जो ये लिटिल बॉयज हैं उन्हें इस लेवल से कल्टीवेट करना पड़ेगा। हमें वेल बताया जाता है एक तरीके से कि कल्टीवेशन लेवल है क्या एक्चुअल में। पहले फाउंडेशन बिल्डिंग आती है, फिर इंटरनल रिफाइनिंग आती है, फिर मैरो क्लिंजिंग आती है, फिर रिबर्थ, फिर एनलाइटमेंट। जो गैप है टॉप 3 लेवल्स का वो इतना बड़ा नहीं होता है। जो 4th लेवल होता है रिबर्थ का, इसका मतलब तुम्हें अपनी जो मॉडल बॉडी है मतलब इंसानी शरीर है उसे छोड़ना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसी तरीके से तुम डीमन गॉड बॉडी को कल्टीवेट करना स्टार्ट करते हो। इस तरीके से जो छोटे मोटे इंसान होते हैं वो भी डीमन गॉड की पावर को पोजेस कर सकते हैं। इस तरीके से जो स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है वो कुछ ज्यादा ही होती है। जो डार्क क्लाउड डीमन बॉडी है और साथ में रिबर्थ रैलम ये परफेक्ट है। मैंग चुआन एक्चुअली में ले पा रहा है वो के अटैक को बिना किसी इंजरी के, ये अमेजिंग बात है। ये पक्का इसकी सीक्रेट स्किल की पावर है। वो के हाथ में खून निकला होता है। वो सोच रहा होता है ये बच्चा मैंग चुआन जो पावर इसने अभी भी दिखाई वो मेरी पावर का 75% है। ये वो पावर है जो मैंने बाद में अचीव की थी अपनी रिबर्थ रैलम के स्टेज के लास्ट में। क्या ये इसकी सीक्रेट स्किल की पावर। वेल मैंग की जो कल्टीवेशन लेवल है वो भी मैरो रिफाइनिंग लेयर ही है जो भी था उससे काफी ज्यादा आगे है ये वो मतलब एक रैलम ऊपर। वो सोच रहा होता है जो 3 ऑटम लीव सीक्रेट स्किल्स है वो स्पीड के ऊपर फोकस करती है। अगर मैं अपनी सारी स्ट्रेंथ को यूज करूंगा तो मेरे पास चांस होगा जीतने का। वो जल्दी से मूव कर रहा होता है मैंग की तरफ अटैक करने के लिए। वो ऐसे अटैक करता है पर मैंग उसे डोज कर लेता है। मैंग भी अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है पर वो जो होता है वो अपनी शील्ड से रोक देता है उसकी स्वॉर्ड को और बोलता है मैं तुम्हारी लिमिट्स को देख पा रहा हूँ। डीन बोल रहा होता है कि जो 3 ऑटम लीव सीक्रेट स्किल है वो कुछ फास्ट होती है पर वो की ने डार्क डीमन बॉडी को कल्टीवेट किया है, डार्क क्लाउड डीमन बॉडी को जो कुछ सेंसिटिव है। वो ओपोनेंट की पोजीशन को पता लगा पा रहा है। तो साथ में ही इसके पास मिरर लेक एकेडमी की स्किल है यिन यांग शील्ड और स्वॉर्ड स्किल। जो डिफेंस है वो कुछ ज्यादा टाइट है, अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी रीजन से ये मिरर लेक एकेडमी का टॉप डिसिपल था जिसकी पावर रिबर्थ रैलम की बाउंड्री पे है। विनर जल्दी डिसाइड हो जाएगा। मैंग बोल रहा होता है कि जो यिन यांग शील्ड और स्वॉर्ड है ये अच्छी है, एक यिन है दूसरी यांग है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है पर मुझे ये नहीं पता तुम मुझे कैसे रोकोगे। वो बोल रहा होता है तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, ये यूजलेस है, तुम मुझे इंजर नहीं कर सकते हो। मैंग बोलता है मैं ट्राई करता हूँ। वो जल्दी से मूव कर रहा होता है अपनी स्वॉर्ड को लेके। वो सोच रहा होता है कुछ फास्ट है, ये तो स्पीड को इंक्रीज करता ही जा रहा है, इसकी पावर तो कुछ ज्यादा ही है, इसकी स्पीड तो और ज्यादा अमेजिंग है। ये जो स्वॉर्ड स्किल है ये नेचुरल है। ऐसी फीलिंग आ रही है कि विंड लीफ को लेके आ रही है मेरी तरफ, ये सही नहीं है, कुछ फास्ट है मेरे लिए, मैं ऐसे कीप अप नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो अपनी शील्ड से रोक रहा होता है। तो मैंग की जो स्वॉर्ड होती है वो उसकी गर्दन की तरफ आ रही होती है वो की। वो उस स्वॉर्ड को रोक नहीं पाता है और मैंग बोलता है कि मैं जीतता हूँ। वो बोलता है कि जो सीक्रेट स्किल्स हैं वो हाँ स्ट्रॉन्ग बोल ही सकते हैं उसे, मैं हारता हूँ यहीं पे। पहले इसने अपने से एक रैलम ऊपर के इंसान को हरा दिया। बाकी बच्चे बोल रहे होते हैं कि मैंग चुआन सिर्फ मैरो क्लिंजिंग रैलम का है, इसने परफेक्टली वूकी को हरा दिया जो कि रिबर्थ रैलम का था। 3 ऑटम लीव सीक्रेट स्किल है तो कुछ स्ट्रॉन्ग है, सीनियर मैंग कुछ पावरफुल है। डीन बोल रहा होता है कि वेल कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तुम्हें प्यार दिखाना चाहिए। ऐसे बच्चे उसे मतलब एक तरीके से चीयर ही कर रहे होते हैं। वो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोल रहा होता है मैं जाता हूँ और बच्चों के ऊपर चिल्लाता हूँ, वो बेकार से इंसान घटिया बच्चे वो ऐसा क्यों नहीं करते कुछ। वो बोल रहा होता है कि आज से तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो इन 1000 डिसिपल्स में जो कि मिरर लेक एकेडमी के हैं। जो बच्चे मिरर लेक एकेडमी में आते हैं वो ऑलरेडी बेस्ट होते हैं पर अब से तुम्हें ये रोल लेना है, तुम मिरर लेक एकेडमी के ग्रेट एल्डर ब्रदर हो, मतलब यानी सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान बच्चा डिसिपल। बाकी सभी डिसिपल आते हैं मैंग की तरफ और बोलते हैं सीनियर ब्रदर मैंग चुआन, मतलब उसे ऐसे
ही घेर लेते हैं। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं ग्रेट है। जो सीनियर ब्रदर है हमारी टोइस्ट अकेडमी का, उसने सीक्रेट स्किल को रियलाइज कर दिया। जो गैप है इसके और बाकियों के बीच में कुछ ज्यादा बड़ा है, मतलब ऐसे ही कुछ ज्यादा ही हल्ले मचा होता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो भाग रहे होते हैं, गार्ड्स रोकते हैं उन्हें और बोलते हैं कि तुम भाग क्यों रहे हो ऐसे। एक बोलते हैं कि ब्रदर मैंगचुआन ने सीक्रेट स्किल को रियलाइज कर दिया है। दोनों गार्ड हैरान होकर बोलते हैं क्या सीक्रेट स्किल। वो बच्चे हर जगह जो होते हैं मैंग फैमिली के, वो मतलब सभी को सुना रहे होते हैं न्यूज को। एक बोल रहा होता है ब्रदर मैंगचुआन ने सीक्रेट को रियलाइज कर दिया। वो हर जगह ऐसे बोल रहे होते हैं, मतलब कुछ ज्यादा खुशी का माहौल होता है। बच्चे एक एल्डर के पास आते हैं और बोलते हैं कि मैंगचुआन ने सीक्रेट स्किल को लर्न कर लिया है। वो बोलता है एल्डर कि तुम कुछ ज्यादा बकवास कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, पागलों की तरह हरकत कर रहे हो तुम। वो डिस्पल मतलब काफी हैरान हो जाते हैं एल्डर के इस तरह के एटीट्यूड को। वो सोच रहे होते हैं, मतलब बोलते हैं बच्चे कि ये जरा भी खुश नहीं है कि मैंगचुआन ने सीक्रेट स्किल को रियलाइज कर लिया। क्या ये एल्डर सच्ची मुझे स्ट्रिक्ट है हमारी फैमिली का। पर एक्चुअली में जो एल्डर होता है वो मुड़ के रो ही रहा होता है और बोल रहा होता है ग्रेट है, ग्रेट है, मैं शांति की सांस ले सकता हूँ, मर सकता हूँ मैं, ये गुजा ग्रेट है। वेल ये एल्डर भी सुंदर है। फिर हमें प्रैक्टिस फील्ड का सीन दिखाई देता है। डाजियन को कोई आवाज लगा रहा होता है, डाजियन बच्चों को सिखा रहा होता है। डाजियन बोलते हैं कि क्या वो फिफ्थ अंकल। फिफ्थ अंकल बोलते हैं मैंगचुआन ने सीक्रेट स्किल को रियलाइज कर लिया। डाजियन ऐसे सुननी पड़ गया होता है। फिफ्थ अंकल द्वारा बोलते हैं कि मैंगचुआन ने सीक्रेट स्किल को रियलाइज कर लिया, तुम रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो। तो ऐसे बेहोश होने लग पड़ता है डाजियन। अंकल बोलते हैं फेंट क्यों हो रहे हो तुम, हमें एंसेस्टर को मिलने के लिए जाना, अभी इसे उठाओ। फिर में एंसेस्टर हॉल का सीन दिखाई दे रहा होता है। वहाँ पे वो जो स्ट्रिक्ट ओल्ड मैन होता है वो पहुंच जाता है और हंसते हुए बोल रहा होता है कि अब हमारी फैमिली को ज्यादा खुश है। वो बच्चे यहाँ भाग रहे और मैंगचुआन की बातें सुना रहे हैं कि उसने 3 ऑटम लीव्स को सीख ली है। और ऐसे भी वो बोल रहे हैं कि उसने 3 ऑटम लीव स्किल को यूज किया चैलेंज एरेना में, जिसने सभी को हैरान कर दिया। मैंगचुआन ऊपर से सीनियर ब्रदर बन गया अपनी एकेडमी का। वो वर्दी अब मैंग फैमिली के चिल्ड्रंस कहलाने के लायक एक तरीके से। क्या तुमने, मतलब जो पैट्रियार्च होता है वो बोलता है क्या तुमने मैसेंजर को कुछ दिया। स्ट्रिक्ट एडर बोलता है कि हाँ। वो मतलब कुछ ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमें कुछ ज्यादा एक्साइटेड है डाजियन, तुम्हारा जो सन है वो कुछ ज्यादा वंडरफुल है। 15 साल की एज में उसने सीक्रेट स्किल को रियलाइज कर दिया। इसका टैलेंट तो युआनजी से जरा भी कम नहीं है, जो कि पहला टैलेंट था डोंगनिंग होल का। वैसे कुछ हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मैंग फैमिली को गॉड ने ब्लेस कर दिया है। तभी जो ओल्ड वुमेन होती है वो बोलती है क्या तुम पागल हो गए सभी, इतना खुश होने की तुम्हें जरूरत नहीं है। वो बोल रही होती है कि मैंगचुआन ने सिर्फ अपना पहला स्टेप लिया, अभी उसे अपनी स्वॉर्ड पावर को रियलाइज करना पड़ेगा 20 साल की एज से पहले, ताकि वो युआनचू माउंटेन में एंटर कर सके और एक गॉड इविल स्पिरिट बन सके। उसे अपनी स्वॉर्ड पावर को रियलाइज करना पड़ेगा। निंगडान को बुलाओ और उसे बोलो कि फाइनल स्टेज को पास करे लाइफ और डेथ के। जब मैं 22 साल की थी मैंने रियलाइज कर लिया था पावर को। तब मैं सिर्फ एक आउटर गेट डिसिपल को ही, मतलब डिसिपल कहलाती थी युआनचू माउंटेन के। बाल ही हुआ था एक तरीके से, मतलब किस्मत की बात थी। मैं एक गॉड इविल स्पिरिट बन गई। मैंगचुआन का जो रोड है वो अभी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट आगे। बाकी बोल रहे थे क्या है, अभी भी कुछ ज्यादा ही अर्ली है गॉड इविल स्पिरिट बनने के लिए, पहले एक तरीके से शायद कुछ रैलम होगा आगे का। वो वुमेन बोलती है इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर तुम मैंगचुआन को कुछ ज्यादा ऐसे ही तारीफ तुरूफ करोगे तो वो घमंडी हो जाएगा, इससे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा खुद ब खुद ही। जो मैंगचुआन को डिस्ट्रॉय करेगा वो पूरी मैंग फैमिली का एनिमी होगा, तुम्हें याद रखना है, ठीक है, समझ रहे हो तुम। अब तुम वापस जाओ सभी। वो बोल रहे होते ठीक है। वो बोल रही होती कि इंसान मतलब क्या ही है ये फैमिली के। पैटियस देख रहा होता है उनकी तरफ और बोलता है कि थर्ड सिस्टर वो सभी चले गए हैं। ओल्ड वुमन बोलती है वो फिर ऐसे मतलब एकदम से बदल जाती है और बोलती है तो ग्रेट है, मैंगचुआन इतना ज्यादा वंडरफुल बच्चा है। पैटियस भी हंस रहा होता है, पहले सभी नोटंकी कितनी ज्यादा करते हैं। ओल्ड वुमन बोल रही होती है कि अच्छी बात है, मेरे मरने से पहले चलो एक अच्छी चीज तो हुई, अब एक गॉड इविल स्पिरिट मेरी फैमिली में द्वारा कल्टीवेट करेगी, कितनी ज्यादा अच्छी बात है ये। पैटियस भी बोल रहा होता है हाँ वो कितना ज्यादा अच्छा बच्चा है। वो वुमन बोल रही होती है कि चिंता मत करो, मेरी काफी ज्यादा मेरिट्स हैं और फ्रेंड्स हैं युआनचू माउंटेन में, मैं अपना बेस्ट करूंगी मैंगचुआन की हेल्प करने के लिए, ताकि उसका जो रोड है वो मेरे से ज्यादा अच्छा रहे। वो पक्का गॉड इविल स्पिरिट बनेगा, मतलब डीमन गॉड को शायद इन्होंने चेंज कर दिया तो हम इसे डीमन गॉड ही बोलेंगे। पैटियस बोल रहा होता है हाँ। फिर हमें डोंगनिंग होल के मतलब रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो यून होता है वो बैठा होता है और वेल कुछ एंजॉय कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये अच्छी चीज है कि मैंने मैंग फैमिली के साथ मैरिज को तोड़ दिया। इस टाइम पे मैंने बहुत बड़ी चीज कर दी अपनी फैमिली के लिए, फैमिली को मेरी कितनी ज्यादा जरूरत है। यून बोल रहा होता है कि ज़ियानिंग तुम कुछ ज्यादा अच्छा गाती हो। ज़ियानिंग बोलती है ब्रदर यून तुम कुछ ज्यादा मुझे प्रेज कर रहे हो, मेरे और टीचर के बीच में कुछ ज्यादा ही गैप है अभी। यून बोल रहा होता है कि तुम्हारी टीचर कुछ ज्यादा ओल्ड है तुम्हारे कंपैरिजन में। वो बोल रही होती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक और गाना गाती हूँ। वैसे गाना गा रही होती है तो साथ में सोच रही होती है कि ये जो ओल्ड मास्टर है ये यंगेस्ट सन है यून फैमिली के एंसेस्टर्स का। ऐसे बाकी अपने मतलब 3 हीरोज जो है यून फैमिली के उनकी तरह अच्छा नहीं है, पर जो बेकार काम होते हैं फैमिली के ये उनको डील करता है। ये काफी ज्यादा फैमिली
के अफेयर्स का इंचार्ज है और काफ़ी ज़्यादा पावर है इसकी। अगर मेरे को रिच बनना है तो मेरे को इस ओल्ड मास्टर के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, मेरे को अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा इसका। तभी कोई वहाँ पे आता है और बोलता है कि ओल्ड मास्टर। यून बोलता है हाँ क्या हुआ। वो सर्वेंट होता है वो बोलता है कि ओल्ड मास्टर ज़रा भी अच्छा नहीं है, ये मैंग फैमिली की बात है। यून बोलता है कि क्या हुआ, बताते क्यों नहीं तुम मुझे। और वैसे बात ही है कि अगर उनकी फैमिली की तुम बात कर रहे हो वो खत्म भी हो जाए तो भी तुम मेरे गाने को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। इंसान बोलते नहीं ये मैंग चुआन की बात है, उसने सीक्रेट स्किल को रियलाइज कर लिया है। ये सुन के यून वेल सुन पड़ जाता है एक तरीके से और कुछ ज्यादा हैरानी से बोल रहा होता है क्या। हमें मैंग रेजिडेंस का दोबारा सीन दिखाई देता है, मैंग चुआन वहां पहुंच जाता है। बाकी बोल रहे थे मैंग चुआन वापस आ गया। मैंग बोलता है एल्डर्स तुम सभी कैसे हो। वो बोल रहे थे चलो इसे उठाते हैं, ये बच्चा तो ग्रेट है, ये तो गुस्सा हुस्सम है, मतलब काफी ज्यादा हल्ला मचा होता है। वेल टू बी ऑनेस्ट शायद इसने जो चीज की है उससे इसका रोड क्लियर है कि ये बनेगा डीमन गॉड, ये 100% है, तो ये इतने ज्यादा खुश हैं। डाजियन वहाँ पे आते हुए बोलता है कि तुमने काफी अच्छा किया मेरे बच्चे। मैंग बोल रहा था फादर। डाजियन बोलता है कि तुमने अपने फादर को गुज़ा शौक कर दिया, मेरे प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे, तुम्हारा फादर गुज़ा खुश है। वैसे उसके हेड को रब भी कर रहा होता है। मैंग चुआन बोल रहा होता है ऐसे रब मत कर, तुम मेरे को गंजा कर दोगे। बाकी सभी ऐसे बोल रहे थे कि डाजियन तुम्हारा बच्चा कुछ ज्यादा अच्छा है, मतलब ऐसे ही कुछ ज्यादा ही उसकी वही हो रही होती है तारीफ ही। मैंग चुआन भाग जाता है वहां से और बोलता है कि डैड मैं जा रहा हूँ। तो वो जो लड़की होती है वो बोलती है चुआन तुम बहुत बड़े झूठे हो, सच बताओ मुझे तुमने ये प्रॉमिस तभी किया था, मतलब ब्रेक थ्रू जब किया तुमने तभी मेरे से बैट लगाई थी ना। मैंग चुआन बोलता है वेल बात ही है ना कि जब मेरा ब्रेक थ्रू पास में आ रहा था तब मैंने ऐसा बोला था, मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे तुम। बैट तुमने भी लगाई थी तो अब किसकी गलती है, अब तुम भागना चाहती हो। याद करो 1 मंथ के डिनर का प्लान था। वो बोल रही होती है कि मैं अपने वर्ड से पीछे नहीं हटती हूँ। तभी डाजियन द्वारा उसे आवाज लगाता है। मैंग चुआन बोलते है कि डैड मेरे को बुला रहे हैं, मैं जाता हूँ। क्यों बोलती है कि सुनो तुम बहुत बड़े झूठे हो, तुम सच मुच लोगों को बेवकूफ बना ही सकते हो, पर ये अच्छी बात है कि तुम पावरफुल बन गए हो, तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक यूनिफाइड स्टेट में पहुंच गई है, ये कुछ ज्यादा ग्रेट है। फिर हमें ट्रेनिंग एरिया का सीन दिखाई दे रहा होता है। डाजियन बोलता है कि तुम्हारे फादर को ज्यादा खुश है कि तुमने ब्रेक थ्रू किया है, पर इसको तुम अपने सर पे मत लेके जाते, अभी भी तुम्हें कुछ ज्यादा चीजें करनी है। निंगडान की लाइफ और डेथ तुम्हें वो पास करनी पड़ेगी। पर निंगडान शायद कोई इंसान नहीं है, कुछ इसे करना पड़ेगा पास, ऐसा कुछ टेस्ट वगैरह है, पता नहीं इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया चीजों को। तो वो बोल रहा होता है कि हर एक चीज कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है, काफी कम लोग तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, तुम्हें खुद के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा लास्ट के ऊपर, मतलब लास्ट स्टेप में। मैंग चुआन बोलता है मैं समझता हूँ। उसका फादर बोलता है कि तुम बचपन से काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारा फादर तुम्हें कुछ ज्यादा बोलेगा नहीं, बस एक ही चीज बोलनी है मेरे को कि तुम्हें हार्ड वर्क करना है, डीमन गॉड बनना है। वो बोल रहा था फादर तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर है, मैं थक गया हूँ अब। वो सोच रहा था कि डैड ने तो मेरे को एक तरीके से अब्यूज ही कर दिया आज। फिर वो ऐसे उसे उठा के ले चलता है। आज के दिन पे मतलब मैंग फैमिली के घर पे सेलिब्रेशन ही चली हुई थी। मैंग चुआन ही था टॉपिक सबसे बड़ा सभी के लिए। जो मैंग फैमिली की मतलब जो मैंग चुआन की कॉम्प्रिहेंशन की बात थी सीक्रेट टेक्निक की, वो जितने भी डोंगनिंग में मेजर फैमिलीज थी वहां पे फैल गई थी। एक बोल रहे होते हैं कि वेल मुझे तो मजा आ रहा है इस सिचुएशन को देख के, ये उन फैमिली तो पागल ही हो गई होगी इस न्यूज को सुन के। एक बोल रहे होते तो गुज़ा अच्छा है, कोई भी हमारी इस मैंग फैमिली के स्टेटस को हिला नहीं सकता है। पर इस टाइम पे जो सेंटर था इस टॉपिक का मैंग चुआन, वो अपने स्टडी में छुपा हुआ था। उसके हमें स्टडी एरिया का सीन दिखाया जाता है। तो अपनी पिक्चर्स को अपनी फीलिंग से इन्फ्यूज कर रहा था, अपने दिल को डाल रहा था एक तरीके से इमेज में। वो स्क्रॉल को ड्रॉ कर रहा था, रिसेंट इवेंट्स को बना रहा था, एक जर्नी की तरह वो लिख रहा था अपनी इस चीज को जो भी आज उसके साथ हुआ है। ये एक तरीके से लेटर था उसका अपनी मदर के लिए जो कि हेवन में रहती है। वो बोल रहा था मदर तुम देख सकते हो, मैंने फाइनली सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज कर लिया है, एक बहुत बड़ा स्टेप आगे की तरफ लिया है। फ्यूचर में डीमन गॉड बनने के लिए मैंने जर्नी को सेट कर लिया है, मैं फाइनली फ्यूचर में डीमन गॉड बनूंगा।